बहुत ही आज प्रसन्नता का विषय है कि हम सब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कृति के लोकार्पण के लिए एकत्रित हैं। आप सबका एक बार मैं पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे शहर के ही में देश के प्रतिष्ठित रचनाकार श्री गट्टानी जी की आज सद्य प्रकाशित कृति युग का गलन किया करते हैं का लोकार्पण समारोह यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में सब आप पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज के आयोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध मंच हमारे को यहाँ आशीर्वाद देने इस कृति के लोकार्पण के लिए पधारा है। मैं आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री आचार्य जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री माहेश्वरी जी और विशिष्ट अतिथि सोनगरिया जी को कृपया मंच पर लेकर पधारें और हम सभी व्यक्तियों का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हमारे बीच जो अतिथि उपस्थित हैं उनमें एक उपायुक्त हैं, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त और न्यायाधीश माननीय, और दूसरे जो विद्वजन हैं वे हमारे बीच में अभियंता के रूप में उपस्थित हैं, और एक हमारे साहित्यकार मध्य प्रदेश लेखक संघ के आदरणीय आचार्य जी। तो यूं कहें कि एक मंच पर एक विशिष्ट किस्म की त्रिवेणी आज यहाँ पर हम सबको सुनने को यहाँ पर उनका आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर मिलेगा। तो मैं मंचस्थ अतिथियों से सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा कि वे मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। आदरणीय अतिथियों से अनुरोध है, राजूकर जी भी कृपया यहाँ पर आए और हमारे अतिथियों का सहयोग करें। मैं अपनी बात यहाँ पर रखी है, जैसा कि उन्होंने उस कृति के प्रथम में लिखा है, मन उज्ज्वल हो, पथ उज्ज्वल हो, कीर्ति धवल हो, माँ वाणी से विनय लेखनी सदा सबल हो। निश्चित रूप से लेखनी सबल होगी, माँ वीणा पाणी का हमको यहाँ पर आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत हम आभार करते हैं हमारे अतिथियों का। माँ वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का हम यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। हे विनायक विघ्नहर्ता, ये विनय स्वीकार हो, शांति सुख आरोग्य वैभव है, बुद्धि का विस्तार हो सतत सत्कर्म में संलग्नता की प्रेरणा और अंतस्य अनवरत आपका आभार हो। निश्चित रूप से इस कृति के प्रारंभ में जिस तरह से हमारे गट्टानी जी ने विघ्नहर्ता गणेश और माँ वीणा पाणी की वंदना की है, उससे हमको ईश्वर के प्रत्येक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अस्तित्व को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंचस्थ इन सभी विद्वानों को प्रणाम करती हूँ और समक्ष बैठे सभी अग्रज कवियों को भी प्रणाम करती हूँ, सभी रचनाकारों को प्रणाम करती हूँ। माँ से यही वंदना है कि आज वो इस मंच को दिव्यता और भव्यता दोनों प्रदान करे। वंदना करती हूँ, सुनिए। हृदय मध्य विराजो माँ, हृदय मध्य विराजो माँ, धवल नवनीत हो दर्शन, हे वीणा वादिनी पद्मा, हे वीणा वादिनी पद्मा, करो स्वीकार आराधन, अलौकिक दिव्यता शुचिता सुभाषित सुरमयी सुषमा, यही वरदान दे दो माँ, यही वरदान दे दो माँ, करें हम आपका अर्चन, हे वीणा वादिनी पद्मा, करो स्वीकार आराधन, सहज विश्वास हो अपना, सहज विश्वास हो अपना,
कल्याण की खातिर कलम भी कर उठे गर्जन। हे वीणा वादिनी पद्मा करो स्वीकार आराधन। जगत कल्याण की खातिर कलम भी कर उठे गर्जन। और आज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। बहुत महत्वपूर्ण बात एक सरस्वती वंदना के माध्यम से आपने यहाँ प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से एक सरस्वती वंदना और सरस्वती माँ के प्रति एक नया आपका दृष्टिकोण, तुम्हारी सृष्टि पर दृष्टि सदा अविनाशकारी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, अपूर्वा। अब मित्रों, इसी क्रम में अब हम अपने मंचस्थ अतिथियों का स्वागत। तो सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति उमेश चंद जी माहेश्वरी के स्वागत के लिए पुष्प द्वारा श्री कृष्ण गोपाल जी गट्टानी को आमंत्रित कर के वे आए मंच पर। कृपया माहेश्वरी जी का स्वागत करें। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। इसी क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम वल्लभ जी आचार्य हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए वैद्यराज श्री रमेश कुमार जी माहेश्वरी उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधारें और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य राम वल्लभ जी का स्वागत करें पुस्तक और पुष्प भेंट कर। ये हमारे क्या है, आचार्य जी भी आपको जैसा मालूम होगा कि आप भी वैद्यराज हैं, पुराने बीएमएस चिकित्सक हैं, तो वे निश्चित रूप से कुछ उन्होंने जो पुराने परिचय हैं, तो एक वैद्यराज ने दूसरे वैद्यराज से शायद कुछ वैद्यकीय भाषा में कुछ आपस में चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में श्री के सोनगरिया जी उपस्थित हैं। श्री शिशिर माहेश्वरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं शिशिर जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और पुस्तक और पुष्प भेंट कर आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सोनगरिया जी का स्वागत करें। आदरणीय शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत, मान्यवर, बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। ये हमारी पुष्प और पुस्तक की भेंट अतिथियों को। और अब मैं चाहूंगा कि संग्रहालय की ओर से जो आज के कार्यक्रम के आयोजक भी हैं श्री राजुकर राज जो निदेशक हैं संग्रहालय के, वे अपनी वाणी द्वारा। हाँ मित्रों, इस बीच में जो हमारा कार्यक्रम था ये था कि जो आज हमारे उत्सव पुरुष हैं जिनकी पुस्तक का यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है, उनका भी क्यों ना हम स्वागत करें। तो मैं ये चाहूंगा कि उनके स्वागत के लिए श्री मनीष बादल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। चर्चित गजलकार रचनाकार श्री मनीष बादल जी आए और पुस्तक और पुष्प भेंट कर आज के हमारे उत्सव मूर्ति जिनके कारण सब हम यहाँ पर उपस्थित हैं और युग का गरल क्रिया करते हैं जैसी कृति आज हम सबको पढ़ने को मिलेगी, ऐसे रचनाकार श्री गट्टानी जी का स्वागत करें। श्री बादल जी, बहुत बहुत स्वागत और बधाई, अभिनंदन। और अब मैं श्री राजुकर राज जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए स्वागत उद्बोधन के लिए। परम श्रद्धेय माहेश्वरी जी, परम श्रद्धेय सौंदर्य जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी, मेरे अग्रज भाई गट्टानी जी, मेरे भाई श्री घनश्याम मैथिल जी, सामने बैठे विद्वज्जन जिनमें हमारे अग्रज और इस संग्रहालय के संस्थापक, अध्यक्ष और इन दिनों संरक्षक ऋषि जी, आदरणीय राही जी, मयंक जी, शर्मा जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं। किन किन के नाम लिए जाए? आदरणीय जयमिनी साहब दिख रहे हैं, तात्या साहब हैं, और कई वर्षों बाद मैं साबू जी को देख रहा हूँ, किशन तिवारी जी हैं। तमाम लोग, बड़ा समृद्ध मंच भी है और बड़ा समृद्ध सभागार भी है, बड़ा प्रबुद्ध है। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय और मध्य प्रदेश लेखक संघ आज ये संयुक्त रूप से आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के निमित्त बने हैं आदरणीय गट्टानी जी।
हमारा सौभाग्य है कि 1997 में इस संग्रहालय की स्थापना के बाद से लगातार ऐसे गरिमामय और प्रबुद्ध आयोजन सभागार में हो रहे हैं। 1997 से 2005 तक तो ये संग्रहालय एक आवास के छोटे से कक्ष में चला, लेकिन जैसे ही 2005 में तात्या टोपे नगर माता मंदिर के पास ये संग्रहालय पहुंचा, तब से लगातार इसकी गतिविधियां तीव्र हुई है, विकसित होती रही है, बराबर इस संग्रहालय को विस्तार मिला है। न केवल संग्रहालय में गतिविधियां शुरू हुई, वरन संग्रहालय के भीतर भी जिस तरह के समृद्ध धरोहर हमें मिली है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आदरणीय माहेश्वरी जी को बताना चाहूँगा कि इस संग्रहालय में, और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के समापन के बाद एक नज़र ज़रूर डालें। सौंदर्य जी देख चुके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर परसाई, तमाम लोगों की धरोहर यहाँ है। काका हाथरसी का टाइपराइटर है, 1906 में खरीदा गया। आप सब लोग देखें, काफ़ी कुछ लोग हैं जो नए हैं इस सभागार में आए हुए हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूँगा कि वो देखें। हालांकि अभी नए सिरे से हम उसकी विधिकाओं को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 30 दिसंबर से 25वां वर्ष इस संग्रहालय का शुरू हो रहा है। और जिन लोगों के सहयोग से इसकी स्थापना हुई, जिन लोगों के सहयोग से ये आगे बढ़ा, वो तमाम लोग हमारे साथ हैं और उनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनके निर्देशन से ये लगातार विकास हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के बाद से कुछ नया इस संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल गतिविधियाँ जिस तरह से हो रही हैं और जिस तरह से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आज इस पुस्तक के बहाने आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ मंच का भी और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राजूकर जी। एक मुक्तक मैंने देखा था, सर ने मुझे PDF भेजी थी, गट्टानी जी ने। एक तरह से यूं कहें कि एक प्रतिनिधि मुक्तक के रूप में हम कह सकते हैं, जिसमें उनकी कृति का जो नाम है वो भी आता है। तार तार दामन संस्कृति का मिलकर रोज सिया करते हैं, अनाचार अन्याय विसंगति का प्रतिकार किया करते हैं। अपने लेखन की प्रतिभा को ईश्वर का आदेश मानकर हम कवि हैं शिव शंकर बनकर युग का करण किया करते हैं, युग का करण किया करते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण कृति युग का करण किया करते हैं। लोकार्पण का अवसर है। बहुत बहुत बधाई और आभार मंचस्थ अतिथिगणों का। अब ये कृति आपके सम्मुख है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि यहाँ पर भगवान शिव गरल पान कर रहे हैं, जिसे हम नीलकंठेश्वर कहते हैं। और वो कथा हम सबको मालूम है, किस तरह से इस समाज में जो विष है उसको पीते हैं और उसके बाद हम उसके बदले में अमृत देते हैं। यही काम, जैसा कि हम कहते हैं, हमारे वृक्ष भी करते हैं। वे दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड पीते रहते हैं विष के रूप में और हमको ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। निश्चित रूप से ये कृति भी हमको, पाठकों को और समाज को एक सांस लेने का काम करेगी। और निश्चित रूप से जो समाज में व्याप्त विष होगा वो एक तरह से हमारे आज के रचनाकार आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी ने किया होगा। और इस कृति के बारे में एक पाठकीय प्रतिक्रिया, एक समीक्षा हमारे वरिष्ठ गीतकार श्री विशिष्ट अंगारी जी, जो रेलवे से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियंता हैं। और गीत हमारे घर चलो, उनका गीत संग्रह आपने देखा होगा और उनके गीतों की प्रस्तुति भी आप मोहक प्रस्तुति से हम सब परिचित हैं। ऐसे अपने समय के महत्वपूर्ण रचनाकार, जिनको अभिनव शब्दशिल्पी हरिओम शरण चौबे गीतकार सम्मान, गीत चांदनी सम्मान सहित अनेक सम्मानों से विभूषित हैं। ऐसे मैं आदरणीय अग्रत ऋषि श्रृंगारी जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और इस कृति के बारे में अपने विचार रखें। आदरणीय मित्रों, पुस्तक समीक्षा पुस्तक का शीर्षक है युग का करण किया करते हैं।
जिसके रचयिता कवि श्री राजेंद्र गट्टानी जी हैं। मैं अपनी बात मैंने इस पुस्तक के पृष्ठों को पलट कर देखा, जो कुछ मुझे उसमें रसद या जो सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना और अन्य विभिन्न चेतना से जो मेरा परिचय कराया उनकी रचनाओं ने, वो मैंने एक समीक्षा के रूप में सूक्ष्म में उसका अध्ययन करके कुछ लिखा है, मैं आपसे समझ करता हूँ। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय के इस सभागार में आयोजित पुस्तक विमोचन के गंगामयी आयोजन में मंचासीन सभी अतिथिगणों एवं साहित्य गंगा के समस्त साहित्य मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं साधना के विशाल आकाश पर उदित एक नवीन कृति युग का विरल किया करते हैं से आपका परिचय कराता हूं, जिसके रचयिता कवि देश के सुविख्यात वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री राजेंद्र गट्टानी जी हैं। यह उनका प्रथम काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह में कुल 108 मुक्तकों का समावेश किया गया है। रचनाकार का व्यक्तित्व जितना सहज और सरल है, वैसी ही सहजता और सरलता उनके कृतित्व में भी परिलक्षित होती है। इस कृति के अवतरण के संदर्भ में मेरी अवधारणा के सापेक्ष सनातन चिंतन के अनुरूप ही सच के उद्गम चरण के साथ मानव जीवन के विकास की संभावना सुदृढ़ होती रही है। इसी विकास यात्रा के गति चक्र में कभी सम कभी विषम परिस्थितियों का निर्मित होना अवश्य संभावी है। अनुकूलता और प्रतिकूलता के धरातल पर मानव चेतना के परिवर्तन को हमने संयोग और वियोग के रूप में स्वीकार भी कर लिया है। कविता के विभिन्न सोपानों में संयोग और वियोग की अपनी एक महत्ता है। सही मायनों में कविता अपनी धुरी पर इन्हीं के प्रभाव की परिणति होती है। कवि और कविता का फलक तो असीम होता है। कल्पना के अश्व जब संवेदना के पंख लगाकर कुलाचे भरने लगते हैं, तब शब्द ब्रह्म साकार हो उठता है, जो कवि की साधना का परिचायक बन ध्वनित होने लगता है, जिसे हम स्वर या लय के नाम से आत्मसात कर लेते हैं। जब कोई नदी समभाव से अपने तटबंधों की मर्यादा में बहती है, तो उसकी लय में एक सम्मोहन होता है। उसी के वशीभूत हो मानव मन में एक गुंजन का प्रादुर्भाव परिलक्षित होता है। जब भी मन गुनगुनाना चाहे तो समझ लो अंतस के प्रसव से कुछ आकुल व्याकुल सा बाहर आना चाहता है। अवतरण की इस प्रक्रिया को ही हम कविता, मुक्तक, गीत इत्यादि कहते हैं। इसी आकुल व्याकुलता ने शायद एक व्यंग्यकार को मुक्तक लिखने के लिए प्रेरित किया होगा। ऐसे ही अकुलाहट का प्रतिफल श्री राजेंद्र गट्टानी जी द्वारा रचित मुक्तक संग्रह युग का विरल किया करते हैं हिंदी साहित्य श्रृंखला की एक कड़ी बन पड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को साझा कर गुनगुनाने की चेष्टा की है। सर्वप्रथम इस कृति को सुसज्जित करता हुआ इसका आवरण पृष्ठ ही मानव चेतना को केंद्रित कर अध्यात्म और दर्शन के सुमार्ग को रेखांकित करने में पूर्णतः समर्थ है, जो कि पुस्तक के शीर्षक युग का विरल किया करते हैं कि 100% अनुकूलता को प्रमाणित करता है। पुस्तक का आवरण पृष्ठ पलटते ही पाठक का जिस भावभूमि के प्रथमे मुक्तक से साक्षात्कार होता है, वह यह सुनिश्चित करने में पर्याप्त है कि कवि अपने अंतस के महासागर की किन गहराइयों पाठक को ले जाने के लिए कृत संकल्पित है, जिसमें वह कवि और कविता के धर्म की वकालत करते हुए कहता है, तार तार दामन संस्कृति का मिलकर रोज सिया करते हैं, तार तार दामन संस्कृति का मिलकर रोज सिया करते हैं, अनाचार अन्याय विसंगति का प्रतिकार किया करते हैं, अनाचार अन्याय विसंगति का प्रतिकार किया करते हैं। अपने लेखन की प्रतिभा को ईश्वर का आदेश मानकर हम कवि हैं शिव शंकर बनकर युग का विरल किया, हम कवि हैं शिव शंकर बनकर युग का विरल किया करते हैं। इस मुक्तक को समीक्षा की दृष्टि से देखें तो संसार की सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों का सामना करने के लिए कवि ईश्वर से किसी वरदान की अपेक्षा न रखते हुए सिर्फ आदेश चाहता है, जिसका अनुपालन कर अपनी प्रखर लेखनी से यथासंभव प्रहार करने की सामर्थ्य पा सके।
आज हम आप सभी जिस समाज की इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के आचरणों का दिन प्रतिदिन होते क्षरण पर भी कवि की पहली दृष्टि है। उसी परिप्रेक्ष्य में यह मुक्तक देखें। नियम का धर्म का सत का हुआ अवसान हो जैसे, नियम का धर्म का सत का हुआ अवसान हो जैसे, मनुष्यता की कुटिलता ही बड़ी पहचान हो जैसे, मनुष्यता की कुटिलता ही बड़ी पहचान हो जैसे, हुआ है पूज्य वैभव विद्वता का श्याम मुख करके, हुआ है पूज्य वैभव विद्वता का श्याम मुख करके, यहाँ ईमान भी लगता है बेईमान है जैसे, यहाँ ईमान भी लगता है बेईमान है जैसे। इस मुक्तक में मनुष्यता की कुटिलता जैसे शब्दों का संयोजन एक नए मुहावरे जैसा प्रतीत होता है, जिसे कवि के लेखन की दक्षता का प्रमाण माना जा सकता है। कविता के मर्म का निर्वहन करते हुए कवि अपने आसपास के परिवेश में घटित होते हुए उपक्रमों के प्रति अपनी लेखनी को सचेत और निर्भीक होने का दंभ भरते हुए उसकी सहजता और विश्वास को प्रतिबिंबित करने का साहस भी रखता है। इसी भावभूमि का एक मुक्तक और देखें। मानव के मन को मानस को, मानव के मन को मानस को खूब टटोला करती है, मानव के मन को मानस को खूब टटोला करती है, तौल मोल करती नजरों से फिर मुंह खोला करती है, तौल मोल करती नजरों से फिर मुंह खोला करती है, सज्जन को देती प्रशस्ति पर दुर्जन पर आक्रोशित हो, एक निर्भीक कलम से निकली कविता बोला करती है, एक निर्भीक कलम से निकली कविता बोला करती है। इस मुक्तक में कलम की निर्भीकता का भाव कविता के विश्वास और दृढ़ता को प्रदान करता ही है, साथ ही मानव के मन को मानस को पंक्ति का शब्द संयोजन भाषा को अलंकृत भी करता है। एक समीक्षक की भूमिका की चादर लपेटकर पढ़ते पढ़ते पुस्तक के 68वें पेज पर 48वें मुक्तक लाकर आकलन की दृष्टि ठहर जाती है, जहाँ कवि और कविता दोनों ही अपने स्वाभिमानी होने का परिचय देते हुए मिलते हैं। यहाँ कवि मुखर होता हुआ बड़ी ही सावगोई से विरासत में मिले अपने संस्कारों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहता है, किसी नेता या अधिकारी की बेगारी नहीं करते, किसी नेता या अधिकारी की बेगारी नहीं करते, कभी मतलब परस्ती या तलबगारी नहीं करते, हमें खुददार रहना ही सिखाया है बुजुर्गों ने, गलत जो बात हो उसकी तरफदारी नहीं, गलत जो बात हो उसकी तरफदारी नहीं करते। इस मुक्तक के भावानुसार खुददारी तो मनुष्य के मूल स्वभाव का परिचायक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी धरोहर के रूप में हमें हस्तांतरित होती रहती है। उसे सहेजना संवारना ही निश्चित, सहेजना संवारना निश्चित ही मनुष्य मात्र की जिम्मेदारी बनती है। कुल मिलाकर कवि की चेतना के प्रकाश पुंज को खोजते खोजते मैं कविता के उन्मुक्तक स्वरूप बहुआयामी मार्गों से गुजरा हूँ, जहाँ अधिकांशतः मुक्तक सामाजिक और दार्शनिक पक्ष के उद्घाटित करते हुए मिले। पुस्तक में कुछ एक मुक्तक राजनीतिक और राष्ट्र प्रेम की पृष्ठभूमि के भी कवि की कलम ने साथ रखे हैं। हाँ, श्रृंगार के धरातल पर चुपचाप अपने अस्तित्व को छुपाए बैठा यह एकाकी मुक्तक मिला, जिसे पढ़कर समूची सृष्टि के मायने आलिंगनबद्ध होते प्रतीत हुए। देखेंगे अंतिम आद्र अधरों पर जब आचमन मिल गया, आद्र अधरों का जब आचमन मिल गया, आद्र अधरों का जब आचमन मिल गया, प्यार के पथ का अनुसरण मिल गया, शेष कोई न फिर कामना रह गई, तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया, तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया।
पुस्तक के पृष्ठ पलटते हुए अंतिम पुस्तक की यात्रा में यह पाया कि कवि द्वारा रचित इस संग्रह में आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, राष्ट्र प्रेम, श्रृंगार आदि सभी पक्षों के गरल को अपनी लेखनी के सीट से पीकर काव्य धारा की इस बैतरणी में शिव तत्व को खोजने का प्रयास किया गया है। शिव तत्व की परिकल्पना ने इस काव्य संग्रह युग का गरल पिया करते हैं को अनूठा बना दिया है। संग्रह का शब्द संयोजन आम बोल भाषा, आम बोलचाल की भाषा है। मुक्तकों का शिल्प प्रशंसनीय है, जो पाठक को पुस्तक के अंतिम पड़ाव तक बांधे रखने में समर्थ है। अतः कवि की साधना सार्थक सिद्ध हुई है। मैं ऋषि श्रृंगारी कवि को साधुवाद देते हुए अब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और साहित्यिक साकेत के अगले पड़ाव की ओर उन्मुख होने का आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी। निश्चित रूप से आपने यूं कहें कि अपने नाम को भी सार्थक किया है और एक ऋषि ने आशीर्वाद दिया है इस संग्रह को, और निश्चित रूप से वे आगे उनका पथ प्रशस्त होगा और आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। और इस कृति पर जब मेरी दृष्टि गई तो इसमें हमारे वरिष्ठ रचनाकार आगे दादा यतीन नाथ राही जी बैठे हैं, उनका भी आशीर्वाद इस कृति में मिला है। कितने गरल घूंट पीने के बाद फूटता है कविता का कोई कुछ सहज नहीं बन जाता कोई कवि, कितनी ही बार नीलकंठ बनना पड़ता है। हम दादा का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने भी इस कृति में अपना आशीर्वाद दिया। और साथ ही कांति शुक्ला उर्मी जी यहाँ पर विराजित हैं, उन्होंने भी इस कृति के बारे में फ्लैप पर अपना मैटर दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से संक्षिप्त में अपनी बात कही है। हम आदरणीय कांति शुक्ला जी का भी अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारे राजेंद्र जी को स्वागत, अभिनंदन और आशीर्वाद के रूप में इस कृति में अपनी बात रखी। मित्रों, अब हम कार्यक्रम के अगले चरण में मैं चाहूँगा कि रचनाकार इसमें अपने मुक्तक चुनिंदा कुछ पाठ करेंगे ही। 108 मुक्तक हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम 108 माला के मन के रहते हैं, हर एक मन का बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, उसमें एक भी मन का नहीं कम कर सकते आप अपना मन का नहीं कर सकते, उसमें मन का जो रहेगा वो मन का पूरा होगा, तभी आपके मन का नहीं हो सकता वो। तो मैं चाहूंगा कि राजेंद्र जी अपने मुक्तक भी रखें और इस कृति सृजन के बारे में उन्होंने कितने गरल पिए हैं, इस कृति के प्रकाशन अवसर पर अपने परिवारीजन और साहित्यिक मित्र जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उन्हें आशीर्वाद, अभिनंदन दे रहे हैं, उसके बारे में और उस कृति के बारे में उनके क्या अनुभव हैं, वे अपनी बात रखें। आदरणीय श्री राजेंद्र गट्टानी, जोरदार अभिनंदन। द्वेष दंभ का तमस हरो मां, द्वेष दंभ का तमस हरो मां, अंतस में उजियार भरो मां, और नीति नेह का मृदु स्वर बनकर मम जिह्वा से स्वयं करो मां, मम जिह्वा से स्वयं करो, मम जिह्वा से स्वयं। परम सम्मानीय विद्वान प्रवक्ता, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार करने वाले परम उदार आदरणीय अग्रज जस्टिस माहेश्वरी साहब, मध्य प्रदेश लेखक संघ के अध्यक्ष महोदय और मेरे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य जी, मेरे अभिन्न मित्र मध्य प्रदेश शासन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता और साहित्य के प्रति जिज्ञासु मेरे साथी सुहृदय मित्र भाई के सौंदर्या जी, आज के कार्यक्रम का संचालन दायित्व निभा रहे अनुज घनश्याम मैथिल जी, समुपस्थित माँ वाणी के वरद पुत्रगण, मेरा सौभाग्य है, मेरे परिवारजन, मेरे स्वजन परिजन, स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जब ये देखता हूँ कि भोपाल का साहित्यिक समाज, जिसमें दादा यतीन्द्र नाथ जी राही भी हैं, आदरणीय दादा मयंक श्रीवास्तव जी भी हैं, पीछे हैरत जी भी बैठे हुए दिख रहे हैं मुझे, नाम तो लूंगा तो मालूम पड़ा कि सभी के हो जाएंगे।
सबकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है। मैंने अपने आत्मकथ्य में कहा है, बड़ों का बहुत आशीर्वाद मिला है, छोटों से बड़ा मान मिला है। ये ईश्वर की कृपा है। आप सभी का आज यहाँ पधारने के लिए हृदय से आभार। सृजन के प्रारंभिक दौर में जैसा कि हर एक रचनाकार की इच्छा होती है कि वो कहीं छपे, तो शुरू में कुछ समाचार पत्रों में छपा, पत्रिकाओं में छपा। ये भी इच्छा होती है शुरू में कि यार मंच भी मिले, तो उसके लिए भी कुछ प्रयास किए और मंच भी मिले। और जब लिखते हुए कुछ समय विशेष हो जाता है तो हर साहित्यकार की एक साध होती है कि उसकी किताब आ जाए, और ये साध आज पूरी हुई है। मैं माँ वाणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, परम पिता का बहुत बहुत आभार। आप सबका इस पुस्तक के लोकार्पण के समय में मुझे सानिध्य मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरा सौभाग्य है। आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, और आप सभी को, मंच को और आप सभी को नमन। कविता क्या है? मैं कुछ 2-4-5 मुक्तक अपने प्रस्तुत करके, और मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथियों को हम सुनेंगे। आदरणीय भाई साहब उमेश चंद जी माहेश्वरी साहब को तो मैंने विशेष रूप से इसीलिए यहाँ आने का कष्ट दिया, आमंत्रित किया कि आपकी वक्तव्य शैली से मैं वर्षों से प्रभावित हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने। कविता क्या है? 4 पंक्तियों में कहने का प्रयास किया कि सूरा को भक्ति बनी कविता, सूरा को भक्ति बनी कविता, मीरा की प्रीत पुकार बनी। सूरा को भक्ति बनी कविता, मीरा की प्रीत पुकार बनी। सूरा को भक्ति बनी कविता, मीरा की प्रीत पुकार बनी। और भूषण के भावों में कविता ही दुश्मन को ललकार बनी। सूरा को भक्ति बनी कविता, मीरा की प्रीत पुकार बनी। और भूषण के भावों में कविता ही दुश्मन को ललकार बनी। और तुलसी ने जब मानस रचकर अपने प्रभु का यश गान किया, तुलसी ने जब मानस रचकर अपने प्रभु का यश गान किया, तो कवि के ही में उपजी कविता जग की फिर तारणहार बनी। कवि के ही में उपजी कविता जग की फिर तारणहार बनी। कवि के ही में उपजी कविता जग की फिर तारणहार बनी। तो कवि क्या है? कि कवि के मन में, जैसा कि मेरा इस पुस्तक का शीर्षक है, कवि गरल पीता है तब जाके वो सृजन कर पाता है। समाज के अमृत मार्ग पर समाज को ले जाने के लिए कवि सृजन करता है, और निर्भीक होकर सृजन करता है। एक मुक्तक और देखिएगा कि इन्हें लाचार कर पाई नहीं कोई असरदारी, इन्हें लाचार कर पाई नहीं कोई असरदारी, नहीं है भाट जो गाते रहेंगे राग दरबारी। इन्हें लाचार कर पाई नहीं कोई असरदारी, नहीं है भाट जो गाते रहेंगे राग दरबारी। अरे बखाना है अगर सद्गुण तो दुर्गुण भी बताते हैं, कलम की कूचियों से जो किया करते कलमकारी। बखाना है अगर सद्गुण तो दुर्गुण भी बताते हैं, कलम की कूचियों से जो किया करते कलमकारी। और जब कलमकारी करने वाला कवि बोलता है तो वो किसी से भय नहीं खाता है, वे शासन प्रशासन पर भी कटाक्ष करता है। और रचना कुछ यूं होती है कि रीति तुम्हारी ठीक नहीं है, नीति तुम्हारी ठीक नहीं, रीति तुम्हारी ठीक नहीं है, नीति तुम्हारी ठीक नहीं, मातृभूमि की सेवा का व्रत ले गद्दारी की। नीति तुम्हारी ठीक नहीं है, नीति तुम्हारी ठीक नहीं, और मातृभूमि की सेवा का व्रत ले गद्दारी ठीक नहीं। अरे स्वार्थ सिद्धि हित राष्ट्र धर्म का क्रय विक्रय करने वालों, स्वार्थ सिद्धि हित राष्ट्र
विक्रय करने वालों, कदम कदम पर यह चालाकी, ये मक्कारी ठीक है। कदम कदम पर यह चालाकी, ये मक्कारी ठीक नहीं। कदम कदम पर यह चालाकी, ये मक्कारी ठीक नहीं। और फिर ये कहता हूं, जो पद और प्रभुता में डूब जाते हैं, दंभ से ग्रसित हो जाते, तब 4 पंक्तियों में सचेत करना चाहता हूं कि रावण, कंस और दुर्योधन का इतिहास बताता है। रावण, कंस और दुर्योधन का इतिहास बताता है कि दंभ दर्प जिसने भी पाला, मात हमेशा खाता। रावण, कंस और दुर्योधन का इतिहास बताता है कि दंभ दर्प जिसने भी पाला, मात हमेशा खाता है। और यही लिखा है सब ग्रंथों में, यही बुजुर्गों की शिक्षा, जिसने झुकना सीख लिया वे हर दिल में बस जाता है। यही लिखा है सब ग्रंथों में, यही बुजुर्गों की शिक्षा, जिसने झुकना सीख लिया वे हर दिल में बस जाता है। और इसलिए फिर दूसरी तरह से सचेत करता हूं कि नहीं धन और बल अपना किसी पर आजमाना तुम, नहीं धन और बल अपना किसी पर आजमाना तुम, कभी भी स्वार्थवश संवेदना मत भूल जाना। नहीं धन और बल अपना किसी पर आजमाना तुम, कभी भी स्वार्थवश संवेदना मत भूल जाना तुम। दुआएं दीन दुखियों की तुम्हें बरकत नवाजेंगी, दुआएं दीन दुखियों की तुम्हें बरकत नवाजेंगी। दिखे कमजोर जो छट से कलेजे से लगाना, दिखे कमजोर जो छट से कलेजे से लगाना तुम, दिखे कम। और लेकिन हमारे स्थिति बड़ी विचित्र है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमने सारी संवेदनाओं को अलग रख दिया। स्वार्थ ने जब से किया संवेदना का आचमन, स्वार्थ ने जब से किया संवेदना का आचमन, भग्न होता जा रहा है भावनाओं का भवन। स्वार्थ ने जब से किया संवेदना का आचमन, भग्न होता जा रहा है भावनाओं का भवन। और जो शिखर पर उच्चता के थे, मरे आदर्श सब, जो शिखर पर उच्चता के थे, मरे आदर्श सब, कर रहा है नेह भी विद्वेष जैसा विश्वमान, कर रहा है नेह भी विद्वेष जैसा विश्वमान। और स्थिति क्या है? हम प्रेम प्रदर्शित करते हैं, तब एक व्यंग का वक्तव्य है कि संबंधों की मृदुता है केवल अभिव्यक्त विचारों तक, संबंधों की मृदुता है केवल अभिव्यक्त विचारों तक। दायित्वों को सौंप हमें, वे सीमित हैं अधिकार तक। संबंधों की मृदुता है केवल अभिव्यक्त विचारों तक, दायित्वों को सौंप हमें, वे सीमित हैं अधिकारों तक। अरे सुख सरिता की नौका में तो सबने साथ विहार किया, सुख सरिता की नौका में तो सबने साथ विहार किया, और बाढ़ पड़ी विपदाओं की तो साथ ही रहे किनारे। और स्थिति यह है कि ये साथियों की क्या बात है, हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति, जहाँ पूरे पृथ्वी पर बसे हुए को हम परिवार कुटुंब मानते थे, वह हमारे परिवार की परिभाषा इतनी संकुचित हो गई है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटा बेटी और मेरे नाती, इससे बड़ा परिवार की परिभाषा नहीं रही आज की। तब कहता हूँ कि करी स्वार्थ ने जब मन मानी, अपनों ने अपनों से खानी। करी स्वार्थ ने जब मन मानी, अपनों ने अपनों से खानी, और घर घर दोहराई जाती है दर्द भरी ये करुण कहानी। करी स्वार्थ ने जब मन मानी, अपनों ने अपनों से खानी, घर घर दोहराई जाती है दर्द भरी यह करुण कहानी। संबंधों में संवेदन का इतना अधिक ह्रास पाया है, संबंधों में संवेदन का इतना अधिक ह्रास पाया है कि पीड़ा देख सहोदर की भी नहीं आंख में आता पाया।
संवेदन का इतना अधिक ह्रास पाया है कि पीड़ा देख सहोदर की भी नहीं आंख में आता पानी। और सहोदर तो दूर का हो गया, अब तो ये स्थिति है कि लोग जनक युग्म को भी नहीं पूछते। माता पिता को भी अगर पूछ ले तो वृद्धाश्रम की जरूरत ही ना पड़े इस देश में। तब कहता हूं कि त्याग समर्पण सेवा वाले सभी पाठ निर्मूल गए। त्याग समर्पण सेवा वाले सभी पाठ निर्मूल गए। अधिकारों के लिए लड़े हम, कर्तव्यों को भूल गए। त्याग समर्पण सेवा वाले सभी पाठ निर्मूल गए। अधिकारों के लिए लड़े हम, कर्तव्यों को भूल गए। और भौतिकता ने नैतिकता पर ऐसा कुटिल प्रहार किया कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ के प्रतिकूल है। भौतिकता ने नैतिकता पर ऐसा कुटिल प्रहार किया कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ के प्रतिकूल है। और जबकि मेरा यह मानना है कि हम कितनी ही प्रगति कर लें, कितनी ही उन्नति कर लें, हम अपना पुरुषार्थ के दम पर हम बड़े हो जाएं, हम ये कहते रहें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे बड़ों का आशीर्वाद रहता है जो हमें आगे बढ़ाता है। मुझे मेरा सौभाग्य है कि मेरे परिवार के वरिष्ठतम सदस्य मेरे अग्रज आदरणीय रमेश नारायण जी कट्टानी आज इस कार्यक्रम में मुझे आशीर्वाद देने पधारे हैं। मेरा दूसरा सौभाग्य है कि मुझे 9वीं क्लास में गणित पढ़ाने वाले मेरे गुरु जी आदरणीय माधव प्रसाद गौड़ साहब मुझे आशीर्वाद देने। तब कहता हूं कि कभी उपलब्धियों पर मित्र इतना फूल मत जाना, कभी उपलब्धियों पर मित्र इतना फूल मत जाना, नियम के धर्म के और सत्य के प्रतिकूल मत जाना। कभी उपलब्धियों पर मित्र इतना फूल मत जाना, नियम के धर्म के और सत्य के प्रतिकूल मत जाना। अरे दुआएं इनकी शामिल हैं हमारी हर सफलता में, दुआएं इनकी शामिल हैं हमारी हर सफलता में। कभी भी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना, कभी भी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना, कभी भी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना। और कभी भी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम फिर वही बात आता हूँ मैं, चूंकि मूलतः व्यंग्यकार हूँ तो घूम फिर के कहीं ना कहीं वहाँ आ ही जाता हूँ। हमने इच्छाएं पाल ली, हमने क्या किया कि हम अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं और वहां पहुंचने के प्रयास करते हैं, और उसके लिए पथ कोई सा भी हो। हमने एक तो भौतिकता को, वैभव को सुख का पर्याय मान लिया। तब कहता हूं कि जब अनंत हो अभिलाषाएं अंत से उद्वेलित करती, जब अनंत हो अभिलाषाएं अंत से उद्वेलित करती हैं, तो लोभ मोह छल द्वेष स्वार्थ का लघुपथ प्रस्तावित करते हैं, शॉर्टकट। जब अनंत हो अभिलाषाएं अंत से उद्वेलित करती हैं, तो लोभ मोह छल द्वेष स्वार्थ का लघुपथ प्रस्तावित करती हैं, और जगमग आलोकित वैभव के आकर्षण के वशीकरण में, जगमग आलोकित वैभव के आकर्षण के वशीकरण में नीति धर्म सत प्रेम त्याग की सारी सीख भ्रमित कर। जगमग आलोकित वैभव के आकर्षण के वशीकरण में नीति धर्म सत प्रेम त्याग की सारी सीख भ्रमित करती है। और यहाँ फिर सावधान करता हूँ कि हर इच्छा तो कभी किसी की हुई ना अब तक पूरी है, हर इच्छा तो कभी किसी की हुई ना अब तक पूरी है। अरे सुख का अनुभव करना है तो तृष्णा त्याग जरूरी है। हर इच्छा तो कभी किसी की हुई ना अब तक पूरी है। सुख का अनुभव करना है तो तृष्णा त्याग जरूरी है। और करो हृदय को पुष्ट तुष्टि से, करो हृदय को पुष्ट तुष्टि से, कभी न यह दुख सालेगा कि सुख सागर सुख सरिता के इस प्रवाह में मेरी प्यास अधूरी। करो हृदय को पुष्ट तुष्टि से, कभी न यह दुख सालेगा कि सुख सरिता के इस प्रवाह में मेरी प्यास अधूरी है। बस अंतिम एक दो मुक्तक देखिएगा, फिर कहता हूँ, फिर सचेत करता हूँ, फिर आगे
एक जो राह है उसको पकड़ने की के लिए आह्वान करता हूँ कि सुख वैभव यश और स्वार्थ का खुद को नहीं गुलाम करो। सुख वैभव यश और स्वार्थ का खुद को नहीं गुलाम करो, अरे पीड़ित वंचित शोषित और प्रताड़ित हित कुछ काम करो। सुख वैभव यश और स्वार्थ का खुद को नहीं गुलाम करो, पीड़ित वंचित शोषित और प्रताड़ित हित कुछ काम करो, तो शांति रूप रख स्वयं संपदा चरण तुम्हारे चूमे। शांति रूप रख स्वयं संपदा चरण तुम्हारे चूमेगी, और मूल्यवान जीवन के कुछ क्षण मानवता के नाम करो। मानवता के नाम करो, मूल्यवान जीवन के कुछ क्षण मानवता के नाम करो। और ये मेरी बिटिया है, ये आज के कार्यक्रम के लिए मतलब आज के मुख्य आकर्षण यही है। मेरी ये पुस्तक 1.5-2 साल पहले विमोचित हो जाती। मेरे बेटा बहू डब्लिन आयरलैंड में रहते हैं। लोग लॉकडाउन के कारण ये आ नहीं पाए, और मेरा ये मन में था कि भाई जब बच्चे यहाँ हों तो तब मैं उसका लोकार्पण करूँ। और आज बच्चा हमारी बिटिया साथ में है मेरी। तब मूल्यवान जीवन के कुछ क्षण मानवता के नाम करो, और तब कहता हूँ कि उन्नत विरासत प्रीति की जो है उसे पहचान दो। उन्नत विरासत प्रीति की जो है उसे पहचान दो, इस स्वार्थ कटुता दंभ की शमशीर को अब म्यान दो। उन्नत विरासत प्रीति की जो है उसे पहचान दो, इस स्वार्थ कटुता दंभ की शमशीर को अब म्यान दो, अरे अनमोल मानव जन्म कर लो सार्थक कुछ इस तरह कि पीड़ित प्रताड़ित वर्ग को उत्कर्ष दो, उत्थान दो। सार्थक कुछ इस तरह पीड़ित प्रताड़ित वर्ग को उत्कर्ष दो, उत्थान दो। फिर कहता हूँ कि नेह का उर को बृहद आगार कर लो साथियों। नेह का उर को बृहद आगार कर लो साथियों, स्वार्थवादी मानसिकता से उबर लो साथियों। नेह को उर का बृहद आगार कर लो साथियों, स्वार्थवादी मानसिकता से उबर लो साथियों, और रख मृदुल व्यवहार निज परिवार जग को मानकर, दीन दुखियों वंचितों के दर्द हर लो साथियों। दीन दुखियों वंचितों के दर्द हर लो साथियों, दीन दुखियों वंचितों के दर्द हर लो साथियों। और क्यों हर लो कि करुणा दया प्रेम ममता को मानव अगर विसार गया तो प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ कहलाने का अधिकार है। करुणा दया प्रेम ममता को मानव अगर विसार गया तो प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ कहलाने का अधिकार गया। अरे अपने जीवन को तो कीट पतंगे भी जी लेते हैं, अपने जीवन को तो कीट पतंगे भी जी लेते हैं। अगर किसी के काम ना आया तो जीवन बेकार गया, अगर किसी के काम ना आया तो जीवन बेकार गया, अगर किसी के काम ना आया तो जीवन बेकार गया, अगर किसी के काम ना आया। और हमारा ये मानव जीवन अंतिम मुक्तक देखिएगा, हमारा ये मानव जीवन 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने का सर्वश्रेष्ठ योनि है। सब कहते हैं कि भव बंधन से मुक्ति मार्ग को मित्र नहीं अवरुद्ध करें, भव बंधन से मुक्ति मार्ग को मित्र नहीं अवरुद्ध करें। काम क्रोध मद लोभ मोह से संकल्पित हो युद्ध करें। भव बंधन से मुक्ति मार्ग को मित्र नहीं अवरुद्ध करें, काम क्रोध मद लोभ मोह से संकल्पित हो युद्ध करें। अरे बनना बुद्ध संभव है, बनना बुद्ध संभव है, पर आत्म शांति हित यह कर ले कि कटुता कपट कलुषता त्यागें, अंतर मन को शुद्ध करें। बहुत बहुत बधाई आदरणीय गट्टानी जी। निश्चित रूप से मित्रों आपने देखा होगा ये मुक्तक की 4 पंक्तियां जिनके अंदर हमारा पूरा जीवन दर्शन समाया है। इन मुक्तक में आपने देखा होगा जहाँ अध्यात्म है, दर्शन है, वहीं समाज की चिंता है, पीड़ित मानवता के पक्षधरता के रूप में वे खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, आपने भी देखा होगा कि वे केवल समस्याओं की तरफ उंगलियां ही नहीं उठाते हैं, वे समाधान भी देते हैं इनमें। ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर कहा जाता है कि हम समस्याएं तो बता देते हैं
पर क्या किया जाए इसके बारे में कभी प्राय नहीं कहता। तो निश्चित रूप से ये मुक्तक हमारे समाज को, एक हमारे राष्ट्र को, हमारे पाठकों को निश्चित रूप से प्रेरणा का पुंज बनेंगे। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। अब मित्रों, हमारे मंचस्थ अतिथियों को हम यहाँ सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो हमारे बीच श्री के सौंदर्या जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आप पेशे से अभियंता हैं और आपने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से आपने BE सिविल की शिक्षा प्राप्त करी है। साथ ही आप LLB विधि स्नातक भी हैं। और महत्वपूर्ण ये बात है कि आपके ऊपर यूं कहें कि पेयजल व्यवस्था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह पर है और एक महत्वपूर्ण इंजीनियर इन चीफ किसी विभाग में होना एक बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों उज्जैन में जो सिंहस्थ हुआ था वहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। और इस ऐसे महत्वपूर्ण कार्य से जहाँ आदमी अपनी सेवाओं के दौरान समाज के अन्य अपने काम के अलावा मैं नहीं समझता कि वो सोच पाता हो, इतना व्यस्त रहता है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में से वे समय निकाल पाते हैं साहित्य के लिए। इसके पहले भी एक बार यहाँ पर दुष्यंत संग्रहालय में एक आयोजन हुआ था व्यंग्य त्रयी का। उस आयोजन में वे सहज दर्शक श्रोता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ऐसे महत्वपूर्ण सौंदर्या जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के आयोजन के बारे में भी अपनी बात रखें। आदरणीय के सौंदर्या जी, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। सभी को नमस्कार। साहित्य मनीषियों के आज के समागम में और आदरणीय भाई गट्टानी जी के युग का दर्शन किया करते हैं कृति के लोकार्पण समारोह के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के उपलोकायुक्त न्यायमूर्ति माननीय श्री उमेश माहेश्वरी जी, आदरणीय श्री आचार्य जी, मेरे बड़े भाई या इनको मेरे सगा साथी श्री गट्टानी जी, श्री घनश्याम जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे साहित्य के जो क्या बोलते हैं, मैं तो जो साहित्यकार में हथौड़ा छाप इंजीनियर हूँ, तो यूँ कहूँ कि मेरे यहाँ साहित्य समागम के जो मुनीश्री यहाँ उपस्थित वो सब, और मौजूद होगा कि मैं आदरणीय गट्टानी भाभी जी का यहाँ स्मरण करूँ या उनके परिवार का स्मरण करूँ। तो आप यहाँ से उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम में, मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं गट्टानी जी को परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली जैसा घनश्याम जी ने बताया कि पिछली बार मैं जब कोविड के पहले की बात है, गट्टानी जी ने मुझे आमंत्रित किया था यहाँ पर, उस टाइम आदरणीय अमिता तिवारी भी उपस्थित थी, तो मैं उस कोने में बैठा था और मैंने इस बार भी यही कहा था कि गट्टानी जी मुझे यहाँ बैठा हूँ, मैं कोने में ठीक हूँ, क्योंकि हम हथौड़ा छाप लोगों को क्या साहित्य का ज्ञान परंतु नहीं, थोड़ा बहुत आप पढ़ते लिखते था और थोड़ा सा आप में थोड़ी सी वो है अंदर से, तो आप आइए और मैं आपका मंच पर आपको करना चाहता हूँ। तो मैंने चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो शुरुआत ये हुई थी कि करीब 20-25 साल पहले हम लोगों ने एक सम्मेलन किया था, मुझे ध्यान है आज बेतवा का जो डैम है उसको हेमाली डैम बोलते हैं, उसके किनारे पर हमने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। तो तब गट्टानी जी की कृतियाँ मैंने सुनी थी और उस टाइम जो जिला पंचायत के सदस्य पूरे वहाँ के लोगों को बुलाया था हमने, और जो वाहवाही उस टाइम हुई थी वो मैं आज भी नहीं भूल पाता। जो मुक्तक है, जो रचनाएं या जो गुदगुनाने वाली कविताएं उन्होंने उस टाइम, क्योंकि वो माहौल उस टाइम था कि हम किसी इंटेक मिले किसी एनीकट के किनारे बैठे थे, तो वो माहौल को आपने जिया था और माहौल के अवसर के आधार पर माहौल के उस अवसर को बनाने के लिए आपने जो कविता की थी वो बहुत ही उस टाइम की मौजूद थी। और क्योंकि मैं ये साहित्यिक में तो बहुत ज़्यादा मैंने जैसा बताया कि बहुत सिर्फ पढ़ने का ही काम करता हूँ, और जब भी गट्टानी जी आते तो हमारी बात जरूर होती किसी न किसी मुक्तक के ऊपर, छंद के ऊपर। और मुझे याद है आज भी कि जब कोविड के जो बहुत ही कठिन साल था, कोविड का जो बहुत ही मतलब एक दुरूह समय था उस लॉकडाउन का, उस टाइम गट्टानी जी ने एक वो लिखा था कि 51 मुक्तक लिखूंगा हर दिन एक। तो हम लोग शाम को जब, क्योंकि घर में अकेले होते थे, दिन में झाड़ू लगाना पोछे करने सब काम करना पड़ते थे, उसके बाद में जो समय मिलता था आखिरी में तो शाम को घूमते थे यहाँ। उस टाइम बहुत ज़्यादा पतझड़ भी हुआ करता था, क्योंकि बंगले में बहुत पत्ते गिरते थे तो कोई आता था नहीं, तो मैं और मेरा बेटा झाड़ू लगा देते और मिसेस सिर्फ एक ताली लगा देती जला के खाने के बाद थोड़ा समय मिलता था। तो गट्टानी जी वो जो दिन में मुक्तक लिखते थे उसको मुझसे साझा करते और वो बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वो एक समय इतना फ्री था
कि उस टाइम कुछ भी अच्छा सुनने को मिलता तो बड़ा मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती थी, क्योंकि पॉजिटिव सोच के धनी रहे घटाएं जी शुरू से। तो उनकी लेखनी में भी, हालांकि इसमें तो युग का गर्व किया करते हैं, उन्होंने बहुत उसको बड़े भारी भरकम शब्दों में लिखा है, परंतु जो उनकी लेखनी है मैंने देखा ये बोलचाल की भाषा भी बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य और बहुत ही एक अलग आप में एक अनूठी मुझे शुरू से बड़ा प्रभावित करते रहे, क्योंकि हम साथ में करीब 25 साल से साथ में हैं। तो उनका स्वभाव भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आदरणीय भाभी जी का भी स्वभाव बहुत ही अच्छा है और हम सब लोग एक तरह से परिवार की भांति रहते हैं। तो आज गडकरी जी मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच देखकर। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, आप सबको फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि जैसा गडकरी जी ने लिखा है कि आप घनश्याम जी ने कहा कि 108 मनके होते हैं, उस 108 मनकों में एक मन का मुझे भी भा गया है, जो गडकरी जी ने मेरे सामने लिखा था। तो उसमें 76वां मन का जो है वो ये कि मंजिल तय हो, दृढ़ निश्चय हो, बढ़ने का साहस निर्भय हो, कंटक पथ पर सुमन झरेंगे, यदि निश्चल निर्मल आशय हो। मैं अपना आपके बीच में मुझे बुलाने का अवसर दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि सृजक रहता है अपने समय का किस तरह से सदुपयोग करता है, आपने कहा कि जिस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था और हम तरह तरह की मानसिक और शारीरिक यात्रा से गुजर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने एक मुक्तक प्रतिदिन लिखा और निरंतर वो सकारात्मक मुक्तक, जिस तरह से आदरणीय सौंदर्य जी ने कहा कि वो साझा किया करते थे प्रतिदिन। तो मुझे याद आया कि त्रिकाल संध्या, आपने भवानी भाई के बारे में जो पढ़ा होगा, साहित्यकार जानते हैं कि जब आपातकाल लगा था तो आपातकाल के दिन जो प्रतिदिन वो सृजन करा करते थे, एक जो कविता लिखा करते थे, और वो त्रिकाल संध्या के नाम से एक बहुत महत्वपूर्ण उनका सृजन हमारे सम्मुख है। बहुत बहुत मैं एक बार पुनः साधुवाद देता हूँ आदरणीय सौंदर्य जी को, जो उन्होंने बड़े सहज ढंग से अपनी बात रखी। हम ये नहीं समझते कि कोई बहुत ही बौद्धिक ढंग से हम कोई बात रखते हैं तो ही हमारी बात लोगों तक पहुंचती है। जो आपने सहज ढंग से जो आत्मीय व्यवहार के अपने बारे में बात बताई, मैं आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद। और मित्रों, अब हम आज के कार्यक्रम के जो है मुख्य अतिथि श्री रामवल्लभ आचार्य, हमारे सबके अपने रामवल्लभ आचार्य जी, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रादेशिक अध्यक्ष हैं वे मध्य प्रदेश लेखक संघ के, साथ ही जैसा आप मानते हैं वे चिकित्सक हैं, कुशल BMS। और मैं ये बताऊं कि वे जितना अच्छा सृजन उनका मैंने देखा है कि बाल साहित्य में है, और गीत खास तौर से गेय गीतों के वे सृजक हैं, और लगभग 5-7 कृतियाँ जो हमारे समूह उनसे गुजरी हैं। विविध साहित्य अकादमी के सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के सम्मान के अलावा भी उनको कई महत्वपूर्ण सम्मान मिले हैं। और जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो उनके लिखे हुए गीत आप जानते होंगे, वे आकाशवाणी के अनुबंधित रचनाकार हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से उनकी निरंतर गीतों की सांगीतिक प्रस्तुति होती रही है, और उनको हमको बड़ा अच्छा लगता है कि जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जैसे अनूप जलोटा जी हैं और तमाम जो बड़े बड़े रचनाकार हैं, उनने उनके गीतों को और उनकी CD और कैसेट वगैरह भी जारी हुए हैं। बहुत ही सहज और विनम्र आदरणीय आचार्य जी आज इस कृति के ऊपर, कृतिकार के ऊपर, आयोजन के ऊपर अपनी बात रखेंगे। मैं सादर आमंत्रित करता हूं, और आप भी जोरदार तालियों के साथ आचार्य जी का रामवल्लभ आचार्य। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयां याज्ञान्धिकारापां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। माँ शारदा को नमन करके मैं इस समृद्ध मंच में विराजित आदरणीय माहेश्वरी जी, आदरणीय सौंदर्या जी, भाई भट्टानी जी, और इस सभागार में विराजित सभी मूर्धन्य रचनाकार, वरिष्ठ रचनाकार और बड़े आदरणीय सम्मानीय स्वजन जो विशेषकर भट्टानी जी के परिवार के हैं, जिनमें आदरणीय रमेश नारायण जी भट्टानी, आदरणीय कृष्ण गोपाल जी भट्टानी और सभी महानुभावों को मैं विनम्रतापूर्वक प्रणाम अर्पित करता हूँ। और आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमें माहेश्वरी जी को सुनना है।
बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि राजेंद्र गट्टानी जी से मेरा 50 वर्ष से अधिक का संपर्क है। इनका मुझे अग्रजवत आदर सम्मान हमेशा प्राप्त हुआ और मेरे भी इनके प्रति जो एक अग्रजवत स्नेह है वो बना है। मैं सन 70 के पहले भी 69-68 में जब मैं हायर सेकेंडरी और BSc इत्यादि में कर रहा था, तभी मेरा शौक कुछ लिखना पढ़ने में था और एक अखबार राष्ट्र का आह्वान साप्ताहिक निकलता था, उसका मैं थोड़ा बहुत उसमें लिखा करता था। वहीं से मेरी पहचान आदरणीय राम गोपाल जी गट्टानी से हुई, राम स्वरूप गट्टानी जी से हुई और उनकी प्रेस पर मैं हमेशा कई बार बैठा रहता था, चर्चा करता था और विचार शिल्पी में भी मेरे वो जो अखबार निकालते थे विचार शिल्पी, उसमें कुछ आगे कविता वगैरह छपा करती थी। तभी से राजेंद्र भाई जो हैं वो उनसे मेरा संपर्क रहा है और इस बीच ये 50 से ऊपर वर्ष का जो दौर रहा उसमें मैं बाहर भी रहा, इंदौर भी रहा, रायपुर में भी रहा। संपर्क बीच में नहीं हुआ लेकिन वो स्नेह भाव हमेशा ही बना रहा और इनकी विनम्रता, सौम्यता, सरलता ये हमेशा मेरे मन को भाती रही। गट्टानी जी के परिवार का जहाँ तक प्रश्न है, ये बहुत धार्मिक, आस्थावादी, संस्कारवान परिवार है। आदरणीय जगदर गोपाल जी गट्टानी जो उनके सबसे बड़े भाई थे, वे भी बहुत एक शिखर साहित्यकार थे, बहुत समृद्ध साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं भी तमाम अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में छपती रहीं। मध्य प्रदेश लेखक संघ में भी वो हमेशा गोष्ठियों में आते थे और उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिलता था, उनको सुनने का सौभाग्य मिलता था। हमारे बीच बैठे हैं बड़े भाई साहब रमेश नारायण जी, ये भी बहुत अच्छे कवि हैं और स्वांतः सुखार लिखते हैं लेकिन अच्छा लिखते हैं। राजेंद्र भाई को तो आप जानते ही, इतने सालों से सुन रहे हैं, ये मंचों पर भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और एक बहुत अच्छा नाम कमाया है, ख्याति अर्जित की है। अखिल भारतीय मंचों पर भी इन्होंने काव्य पाठ किया है और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश लेखक संघ के लिए प्रांतीय प्रादेशिक महामंत्री भी है। और उनके साथ काम करते हुए मैंने ये पाया है कि हमेशा एक सहयोगी इनका स्वभाव रहा है और एक दूसरे को मदद करने के प्रति, एक दूसरे के को आगे बढ़ाने के प्रति इनका हमेशा विचार रहा है और प्रयास रहा है। ये जो इनकी पुस्तक है युवका ग्रहण किया करते हैं, ये मुक्तक संग्रह है और मुक्तक संग्रह जो है, अगर हम देखें कि मुक्तक क्या है तो मुक्तक मूलतः ऐसा काव्य का वह रूप है जिसमें किसी प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है, मुक्त है, अपने आप में ही संपूर्ण है। संस्कृत साहित्य में भी मुक्तक जो है वो उन्होंने उसकी परिभाषा की है और उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि अग्नि पुराण का एक श्लोक है कि मुक्तकम श्लोक एवं कश्य चमत्कारक क्षम सताम, अर्थात चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक श्लोक को भी मुक्तक कहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से जितने मुक्तक लिखे हैं, सुभाषित हम बहुत से सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। विद्या ददाति विनयादि पात्रताम पात्रत्वा धर्मा प्रवृत्ति धनादि धर्म तथा सुखम, एक संदेश वाहक है, उसमें अपने आप में संपूर्ण है, उसको आगे किसी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो किसी चीज़ से संपृक्त ना हो, अपने आप में संपूर्ण हो, वो एक मुक्तक का लक्षण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी के बहुत अच्छे
विद्वान समालोचक रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि मुक्तक में तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है, और इसलिए समाज के लिए ये सबसे उपयुक्त काव्य है। अब होता क्या है कि जब हम मुक्तक की बात करते हैं तो मुक्तक में वो सारे छंद समाहित हैं जो हमारे यहाँ, चाहे दोहा कहलाते हो, चाहे सोरठा कहलाते हो, चाहे कुंडलिया हो, चाहे छप्पय हो, चाहे कवित्व हो या सोरठा हो, घनाक्षरी हो, ये सब अपने आप में संपूर्ण है, ये सब मुक्तक है। लेकिन आजकल जो मुक्तक का प्रचलन चला है वो 4 पदों वाले, जिसको कि हम चतुष्पदी कहते हैं, वो चतुष्पदी मुक्तक है। और ये चतुष्पदी मुक्तकों की जो परंपरा है वो असल में रुबाई की परंपरा से मिश्रित हुई है, या उससे हमारे हिंदी साहित्य में आई है। रुबाई जो एक अरबी का शब्द है और उसमें रूबा का मतलब होता है 4। तो जहाँ 4 पद हो, 4 पंक्तियाँ हो, 4 मिसरे हों, उसको रुबाई कहा जाता है। तो उसी रुबाई के आधार पर हमारे यहाँ चतुष्पदी को जो है वो मुक्तक के श्रेणी में रखा जाता है, और हम लोग ये समझते हैं कि जो 4 पंक्तियों वाले रचना है वही मुक्तक है। पर मुक्तक तो मुक्त है, उसमें सभी छंद समाहित हैं, अपने आप में जो संपूर्ण है, जिनका एक दूसरे से कोई तारतम्य ना हो। तो वो इनकी रचनाएं जो है मुक्तक, वो चतुष्पदियाँ हैं, और उन चतुष्पदियों में भी वही परंपरा विद्यमान है जो रुबाई में रही। रुबाई की खास बात ये भी होती है कि रुबाई में पहले 2 मिसरे में काफिया और रदीफ एक जैसे होते हैं, और चौथा मिसरा जो होता है उसमें भी समान होती है। लेकिन तीसरा जो मिसरा है, तीसरा जो पद है, वो तीसरा चरण जिसको कह सकते हैं, वो इससे मुक्त रहता है, उसमें रदीफ काफिया नहीं होती, वो अभिन्न होता है, मतलब भिन्न रदीफ काफिया होता है उसका। तो इस प्रकार आजकल जो मुक्तक चल रहे हैं उनमें यही स्थिति है, पहले और दूसरे पद में एक जैसा, पहले दूसरे और चौथे झंड में वो दुकानता होती है, समानता होती है, लेकिन तीसरे झंड में नहीं होती। तो उस दृष्टि से देखें तो राजेंद्र गट्टानी जी के सभी मुक्तक बिल्कुल खरे उतरते हैं। और एक बात और होती है, मुक्तक में पहली पंक्ति जो है वो विषय प्रवेश की होती है, वहाँ से हम विषय में प्रवेश करते हैं। दूसरी पंक्ति जो होती है उसमें हम उस विषय प्रवेश को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और तीसरे पंक्ति में आकर हम एक उत्कर्ष पर पहुँचते हैं, ऐसी स्थिति में आते हैं कि हमको ये लगता है कि आगे क्या, यानी जब तक के चौथी पंक्ति नहीं आती वो एक जिज्ञासा पैदा करने वाली तीसरी पंक्ति होती है, और चौथी पंक्ति में आके उसको पूरा जो संदर्भ या जो भाव है उसको पूर्णता प्राप्त होती है, और उससे आप उनकी जो भावाभिव्यक्ति है उसका पूरा निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार ये मुक्तक की विशेषता है, और वही विशेषता गट्टानी जी के सभी मुक्तकों में। अब इन्होंने जो मुक्तक लिखे हैं उनमें क्या नहीं है, सब कुछ है। उनके मुक्तकों में जहाँ प्रेम है, जहाँ वीर रस है, जहाँ श्रृंगार है, वहीं करुणा भी है। जहाँ विसंगतियाँ देखते हैं वहाँ इनका रौद्र स्वरूप भी इसमें कहीं कहीं दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो मुक्तक हैं उनमें
भारतीय आध्यात्म दर्शन उनका भी समावेश है। और साथ ही साथ ये कई मुक्तक ऐसे हैं जो हमको एक सत्पथ दिखाते हैं, सही दिशा देते हैं कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं इस मुक्तक संग्रह की बहुत बहुत सराहना करता हूँ और ये अपेक्षा है कि उनकी ये सृजन यात्रा जो है वो अनवरत जारी रहेगी। और मुझे मेरी शुभकामना है कि वर्ष 2022 में, क्योंकि ये व्यंग के समर्थ कवि हैं और व्यंग कवि के रूप में ही इनकी ख्याति है, तो इनका एक व्यंग संग्रह भी आए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आदरणीय। जैसा कि आपने कहा कि मूलतः एक पहचान राजेंद्र गट्टानी जी के व्यंगकार के रूप में है, निश्चित बात है, और वे आज एक मुक्तक के रूप में, आपके मुक्तकार के रूप में यहाँ उपस्थित हुए। और रामवल्लभ आचार्य जी ने उनसे कहा है कि जल्दी ही उनके व्यंग का भी एक संग्रह ये देखना चाहेंगे, और निश्चित रूप से फिर हम यहाँ एकत्रित होंगे और उनकी अगली कृति का लोकार्पण के हम साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत आभार आदरणीय। अब मित्रों, आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए न्यायमूर्ति उमेश चंद्र जी माहेश्वरी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में वर्ष 2004 से 2016 तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, और इसके पश्चात अब वर्तमान समय में उप लोकायुक्त के रूप में आप मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन के साथ ही वे साहित्य और समाज सेवा से भी निरंतर जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से आज वे अपना आशीर्वाद इस कृतिकार को और यहाँ सब उपस्थित लोगों को भी देंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ और जोरदार तालियों से न्यायमूर्ति श्री उमेश चंद्र जी माहेश्वरी को आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। आदरणीय माहेश्वरी। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में और भवन में मंच पर विराजित मध्य प्रदेश लेखक संघ के अध्यक्ष आचार्य जी, मंच पर मेरे ही अन्य साथी और मंच पर जो आज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, जैसे भाई सौंदर्या जी, मेरा इनका पारिवारिक संबंध रहा, इनके बड़े भाई डिस्ट्रिक्ट जज से सेवानिवृत्त हुए, उनसे मेरा संबंध काफी रहा और इंदौर के होने की वजह से मेरे से संबंधित भी हैं। इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं भाई घनश्याम जी, आज इन्होंने मुझे गोपाल दास जी श्रीवास्तव नीरज की याद दिला दी। ऐसे हमारे श्री शुक्ला जी आज यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने जो मुक्तक का प्रस्तुतिकरण किया कि जिस तरह से कभी गोपाल दास जी नीरज को कभी सुनने जाते थे और वो मुक्तक को जब पढ़ते थे, लेकिन इनके उस मुक्तक की प्रस्तुति को देख करके लगा कि साहित्य के अंदर उस बड़े साहित्यकार के उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें शब्दों का चयन करके समय रहा तो एकाध रचना मैं भी पढ़ के शायद कोशिश करूंगा कि उस भाषा के अंदर तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा जहाँ शुक्ला जी ने आपको सुनाई। और इस सभा सदन में उपस्थित कटारी परिवार के हमारे बड़े भाई साहबगण, भाभी जी और साहित्य के मनीषी, इनमें से कुछ लोगों को मैंने कभी हिंदी भवन के अंदर कन्वोकेशन की स्पीच के लिए, सारस्वत उद्बोधन के लिए जब मैं गया था, वहाँ शायद मैंने कुछ लोगों को देखा था, ऐसा मुझे याद आता। मैं नाम से परिचित नहीं हूँ। और भी यहाँ पर विद्वान और मनीषी लोग बैठे हैं जिनके सामने में मेरी बात को मतलब रखना चाहूँगा, लेकिन मेरी बात में कितना वजन है या नहीं है ये उनको अपनी तराजू के ऊपर तोड़ना पड़ेगा। और इस सभी समारोह में उपस्थित भाइयों और बहनों के अतिरिक्त जिनके लिए यह सभा मंडप आज सजाया गया है, वह एक साहित्यकार है। और साहित्यकार भाई राजेंद्र जी गट्टानी जी में तुलना यदि करने चलूं तो जब मैं इस देश के काव्य इतिहास के अंदर खोजता हूं तो इस देश के काव्य इतिहास के अंदर सबसे पहला कवि संस्कृत का नजर आता है। हो सकता और भी कोई हो,
लेकिन महर्षि वेदव्यास जो ब्राह्मण शिरोमणि भी कहलाते हैं, विप्र शिरोमणि कहलाते हैं, वो परंपरा वेदव्यास जी महाराज से चलती है। और उस परंपरा के बाद वो परंपरा बाद में विभिन्न ऋषि, महर्षि और मनीषियों के माध्यम से होती हुई कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण भी कवि के रूप में खड़े होकर के गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का वो परंपराएं फिर आगे बढ़ती है। और आधुनिक युग के अंदर जब हम आते हैं तो चाहे सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला हो, चाहे माखनलाल जी चतुर्वेदी हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त जिनका मैंने नाम लिया, चाहे गोपाल दास जी श्रीवास्तव नीरज हो, इन लोगों को हमने सुना है, इन लोगों को हमको सुनने में अवसर मिला। हम तो विद्यार्थी जीवन में थे, ये लोग अपनी ऊंचाइयों पर थे, तो ऐसे कवि भी होते। तो उस कवि परंपरा के अंदर यदि वो नदी अविरल रूप से वेदव्यास जी महाराज से लेकर के, भगवान कृष्ण से लेकर के और विभिन्न के माध्यम से, संस्कृत और हिंदी के माध्यम से जो बहती आ रही है, उस नदी को आगे प्रवाहित करने के लिए हर युग में कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और ऐसी आवश्यकता को चरितार्थ किया है भाई राजेंद्र जी दत्तानी ने। और भाई राजेंद्र जी दत्तानी ने उस रचना को लिख करके उस प्रवाह को चाहे थोड़े रूप में, चाहे छोटे रूप में, चाहे लघु रूप में, लेकिन बहुत ही अच्छे रूप में और इस प्रवाह को आगे बढ़ाया है। अब इस प्रवाह को आगे बढ़ाया है तो नाम भी कैसा रखा, युग का गरल पिया करते हैं। गरल कितने पिया? अरे हमारे यहाँ तो कहानी आती है, हमारे यहाँ तो एक इतिहास है जिसके अंदर समुद्र का मंथन हुआ था। सुमेरु पर्वत के ऊपर शेष नाग का जब मंथन हुआ तो उस मंथन में बहुत चीजें निकली, लेकिन सबसे पहले क्या निकला था? सबसे पहले शायद ये गरल ही उसके अंदर से निकला था। और ये गरल के लिए कोई तैयार नहीं था, न तो देवता तैयार थे, न दैत्य तैयार थे, न और कोई तैयार था। लेकिन इस गरल को पीने के लिए कौन तैयार हुआ? देवों का देव महादेव तैयार हुआ। और महादेव के वहां से ये गरल पीने की परंपरा चली, जिसको गले में रोक रखा, इन्हें भी शायद नीचे नहीं उतारा होगा, गले में ही उस गरल को रखा हुआ होगा और इस गरल को गले में से उतार के यहाँ इसकी प्रस्तुति इन्हें की है। मैं ये बातें सब इस बैकग्राउंड के अंदर आपसे कह रहा हूं कि दुनिया में जब भी आदमी आते हैं तो 4 तरह के लोग आते हैं दुनिया में। थोड़ा सा लंबा समय हो जाए तो मुझे घोषणा दीजिएगा। तो 4 तरह के लोग दुनिया में आते हैं। मैंने किसी लेख में पढ़ा था और किसी विद्वान के भाषण से कहीं से मैंने उसको थोड़ा कलेक्ट किया, मतलब संग्रहित किया। उन्होंने कहा एक तो दुनिया में वो लोग आते हैं जो अंधेरे में आते हैं, जिनकी पहचान नहीं होती और अंधेरे में दुनिया से महाप्रयाण कर जाते हैं, जिनकी पहचान बन भी नहीं पाती। वो सबसे निकृष्ट टाइप का जीवन होता है। दूसरा जीवन होता है कि आदमी प्रकाश में तो आता है, मतलब वो ऐसे वातावरण में आता है जहाँ करने के लिए बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन अपने कार्यकलापों से और अपने कृत्यों से वो ऐसे कृत्य कर देता है कि वह अंधेरे से, मतलब आया तो वो प्रकाश में है लेकिन वो अंधेरे की ओर जाके जितना जल रहा था उसको भी बुझा करके दुनिया से महाप्रयाण कर जाता है। तीसरा व्यक्ति वो है जो कुछ नहीं करता, प्रकाश में आता है और प्रकाश में ही चला जाता है। अठन्नी में आए और अठन्नी में ही चले गए, ऐसा महाप्रयाण होता है। लेकिन एक चौथे तरह का व्यक्तित्व होता है। वो चौथे तरह का व्यक्तित्व वो होता है, वो आता तो दुनिया में अंधेरे में है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती परिवार के अंदर, उसके पास कोई सुविधा नहीं रहती और उसके पास ना कोई मतलब पढ़ाई लिखाई, लेकिन ईश्वर उसको कोई ना कोई ताकत दे करके भेजता है। तो वो जो अंधेरे में आने वाला है वो अपनी लेखनी से, अपनी लेखनी को मशाल बना के दुनिया को प्रकाशित करके और रोशन करके दुनिया से प्रयाण करता है। तो जो अंधेरे में आया है और जो दुनिया को रोशन कर रहा है, मैं उस संज्ञा में रखता हूँ। मैं बहुत पहले एक जैन संत से मिला था, जैन मुनि से, दिगंबर समाज के जैन मुनि जी थे। उनका नाम आप लोग जानते होंगे, यदि कोई जैन समाज के होंगे तो उनके संपर्क में भी रहे होंगे। वैसे वो अपने चले गए वेदराज जी रमेश चंद जी माहेश्वरी साहब, लेकिन वो उनके संपर्क में थे, मेरी जानकारी में है। और वो भोपाल भी रहे और यहाँ बरेली के अंदर चातुर्मास हुआ था उनका नाम है चिन्मय सागर जी महाराज, जंगल वाले बाबा। शरीर नश्वर शरीर उनका छूट गया है 2 साल पहले, और मैंने भी उनको अपने गुरु के रूप में कई जगह गया, मैं उनके साथ में उनके सानिध्य में बैठने का अवसर मिला। तो वो 2 बातें कहते थे जो आज मेरे को कहने के लिए समीचीन लगती है, कहना भी चाहिए मेरे को। मैं जब उनके पास एक बार बैठा, राजमार्ग के पास एक गांव के अंदर बैठा हुआ था, सुबह सुबह का समय था,
पौन घंटा उन्होंने मेरे को दिया चर्चा में। बात तो बहुत बातें हुई, समाज की हुई, परिवारों की हुई, परिवारों की समस्याओं की हुई, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि बोले देखो ईश्वर ने आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है, और यदि दुनिया में ईश्वर ने आपको भेजा है तो ईश्वर की कोई योजना होगी, उस योजना को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने कहा महाराज श्री ये बताइए कि परियोजना को समझ के अपन करेंगे क्या? अगर समझ भी गए तो ईश्वर, हम तो गीता को पढ़ते हैं, यशवत्थम प्रारुवम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, है ना। हमारे यहाँ तो यही कहा गया कि ये तो उल्टा झाड़ है, ऊपर से भगवान को जो करना वो करता है, और नीचे हमारी उन टहनियों में, पत्तियों में हम जहाँ भी जो कुछ मिलता है उससे हम फायदा उठा लेते हैं, नहीं मिलता तो सूख जाते हैं। ये हमारे यहाँ भागवत गीता जो ठीक है, कर्मण्यवादी कारस्ते जो भी है तीसरे चौथे अध्याय में। लेकिन मैंने कहा महाराज श्री आप बोले नहीं, आप आए हो दुनिया में तो दो काम तो कर ही सकते हो। मैंने कहा वो दो काम कौन से? बोले अपने कार्यकलापों से और अपने कृत्य से, अपने कर्मों से ऐसा कुछ कर चलो, ऐसा कुछ करो समाज के सामने कि समाज उसको समझे और अपनी कलम से लिख करके आने वाली पीढ़ी के लिए रख के जाए कि देखो ये चीज ये हमने सीखा है और ये आने वाली पीढ़ी के काम का होगा। और अगर ये नहीं कर सकते हो, आप काम नहीं कर सकते हो, तो अपना दिमाग लगा के, अपना मस्तिष्क लगा के, अपने जीवन के अध्ययन का लाभ उठा करके अपनी कलम से ऐसा कुछ लिख दो जो दुनिया को आपके बाद प्रकाशित करके रास्ता बताता रहे। तो ऐसा रास्ता बताने के लिए दोनों बातें करो, बहुत उत्तम है। एक बात करो तो भी उत्तम है, या तो आप कुछ काम ऐसा कर जाओ कि बाद वाले जैसे आप लोग करो, उमेश माहेश्वरी लिखे कि बड़े लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, आगे वालों के काम आ जाए। और या फिर ऐसा काम खुद ही लिख जाओ, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए, रसखान लिख गए, रहीम लिख गए, रैदास लिख गए, और वाल्मीकि जी लिख गए, और मैंने जिनके नाम लिए वो सब लिख गए। तो वो लिखा हुआ आज हमको भी, आज हम रामायण से कितनी बातें लेते हैं। रामायण हम कहा सरस्वती वंदना और ये सब हमारे यहाँ जो होती है, तुलसीदास ने भी क्या किया है, शुरुआत में पंचदेव पूजा की है उसने, वर्णानाम मत्संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब उसने वंदे वाणी विनायक को भी आ गए, बाद में उसने चतुर्भुज के रूप में भी पूजा, विष्णु फिर देवी की साधना की, फिर चतुर्भुज को, फिर शिव को, फिर मतलब इस तरह से सूर्यदेव को 5 को पूजा। लेकिन 5 को पूजने के बाद भी वो रुका नहीं, आगे और बढ़ा। बंदो गुरुपद परम परागा, आज गुरु के चरण की वंदना की भाई राजेंद्र गट्टानी जी ने, मुझे नहीं मालूम कभी कैसा पढ़ाया होगा, लेकिन आज वो गणित चरितार्थ हो गया। एक गुरु अपने शिष्य से यही चाहता है कि जीवन के किसी शिखर पे वो पहुंचे तो गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार कर ले, ये न कहे कि मैं ही हूँ सब कुछ जो मैंने पाया है, क्योंकि बिना गुरु निगुरु आदमी को कोई भी लाभ जीवन के अंदर नहीं मिलता है। तो ये तो वो स्थिति हुई। अब इसके बाद हम चाणक्य सूत्र में यदि जाते हैं, चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र में, तो उनने एक सुभाषित लिखा है जो आज इनके लिए मैं कहने के लिए यहाँ पर बाध्य हूँ। उन्हें लिखा है, विद्वत्तम च धर्मत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वत्तम सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्तम च धर्मत्वं च, राजा की और विद्वान की कभी तुलना नहीं हो सकती। नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की पूजा तो अपने राज्य में ही होती है, लेकिन अगर वो विद्वान है तो जहाँ चरण रखेगा विद्वत्ता आगे आगे चलेगी और उसका नाम होगा, इसी सुभाषित में बात नहीं रुकती है। संस्कृत के एक सुभाषित में और भी कहा गया, आप सोचो, आप में से बहुत लोग कवि होंगे, साहित्यकार होंगे, सर की तो मैं चरण वंदना करूं उतना कम है, क्योंकि आज देखा कि आज बहुत सी बातें इनने ऐसी कही, हम तो खैर डमरू बजाते हैं मंच पे खड़े होकर, इनने साहित्य की बात की है। वो जो रुबाई वाली बात इनने कही है वो मेरे लिए आज नहीं थी, आप लोगों के लिए पुरानी हो सकती है, लेकिन मैं उसके लिए प्रणाम करता हूँ, आपकी चरण वंदना करता हूँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर दूसरा जो मैं कर रहा था सुभाषित आता है कि शैले शैले न माणिक्यम मोती कम न गजे गजे, साधो ही न सर्वत्र चंदनम बने बने। शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत के ऊपर माणिक नहीं होता। मोती कम ना गजे गजे, हर गज के, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं मिलता। साधवो ही न सर्वत्र, जहां जाओ वही सज्जन आदमी मिल जाए,
संभव नहीं है। चंदनम न बने बने, हर वन के अंदर चंदन पैदा नहीं होता। मैसूर में होता है तो मैसूर में ही होता है, भोपाल के जंगलों में नहीं होता है। तो ऐसा ही है चंदन, ये जो दिमाग के अंदर उपज होती है, ये लिखना इतना आसान विषय नहीं है। लिखना एक तरह से ये समझ लो कि जंगल में कोई जैसे वैद्य निकल गए, कोई वैद्य हो या आयुर्वेद का डॉक्टर हो, आप भी है, कोई जंगल में जाए और जड़ी बूटी ढूंढना पड़े, तो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल में दिन भर उसको दबाना पड़ता है, दिन भर ढूंढना पड़ता है जो लोग जाते हैं। और फिर वो जब जड़ी बूटी मिलती है तो कुछ दिन भर में 50 वृक्ष देखे, जड़ देखी, जब एक आध निकला, अब उस एक आध का उपयोग करना है। तो जो जड़ी बूटी ढूंढ ले और फिर उस जड़ी बूटी से रास्ते मतलब अपनी दवाई का निर्माण कर दे, और वो दवाई समाज में किसी के काम आने की स्थिति में आ जाए, तो फिर उस आदमी की मेहनत और कर्म है। तो मैं वही आपसे कहता हूँ कि कभी मैंने कोई पुस्तक में किस्सा पढ़ा था, वो किस्सा भी मेरे को आज समीचीन लगता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा संभवतया, मैं निश्चित तो नहीं कहता, संभवतया वो ओशो या आचार्य रजनीश थे जब वो तब की पुस्तक में था वो किस्सा। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर क्या है कि जब भी आप कुछ नया करने निकलोगे, नया करने निकलोगे मतलब कोई भी जड़ दवाई ढूंढने निकलोगे समाज के लिए, दुनिया के लिए, घर के लिए, तो वो जब आप दवाई ढूंढने निकलोगे तो आप दवाई ढूंढोगे, दुनिया के लोग कहेंगे अजीब आदमी, दिमाग से थोड़ा सा दाएं बाएं है, और ये बिल्कुल दाएं बाएं होकर के क्या दवाई खोजता रहता है सुबह से शाम तक। मतलब कुल मिला के आप जा रहे हो तो बियाबान जंगल के अंदर जा रहे हो, वहां दवाई ढूंढ रहे हो, रास्ता बना रहे हो अपना, लेकिन जो सामने दूसरी तरफ लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं अजीब आदमी जंगल में टकरा है तो आदमी। लेकिन ये तय मान के चलना कि जिस दिन उस जड़ी बूटी को ढूंढ लिया उस जंगल में से आपने, तो वो जंगल के अंदर जो पहले तो आपको लोग आपके मतलब आपको कुचलने में लगे हुए थे, इसको भगाओ कहाँ जंगल में, इसको घुसने देना। लेकिन जिस दिन आपने जड़ी बूटी ढूंढ के उसकी दवाई बना ली, तो वो लोग फिर आपके पीछे दौड़ने लगते हैं कि भाई जड़ी बूटी वाला तो यही है, ये समस्या भी बताता है और समाधान भी बता देता है। तो जो समस्या और समाधान बताते हैं वो परंपरा कहाँ से आती है? सर ने कहा कि हम गौतम बुद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन बुद्ध और महावीर की परंपरा भी यही है कि वो समस्या भी बताते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। और बुद्ध और महावीर को भी जब वो जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए जंगल जंगल घूमते थे, तपस्या करते थे, तब लोग उनको भी कुचलने के लिए आमादा थे। ये पूरा इतिहास का विषय है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यही दुनिया उनके पीछे दौड़ने लगी और आज बुद्ध और महावीर स्वामी के पीछे दुनिया चलती है। आज मानने के लिए हर आदमी बाध्य है। जिस सिद्धांत को उन्होंने 2500 साल पहले प्रतिपादित किया शाकाहार को, आज दुनिया की दिशा के अंदर जाने के लिए बाध्य हो रही है। तो ये कुल मिला के स्थितियां इस प्रकार की है कि समाज के अंदर आप यदि कुछ नया करने जाओगे तो शुरू में आपकी आलोचना जरूर होगी, लेकिन आलोचना के बाद जो आपको संतुष्टि मिलेगी, जो संतुष्टि आज इस पुस्तक के गरल पीने से मिली है, गरल पिया है, इस संतुष्टि से मतलब आपका हर क्षेत्र जागृत होगा, आपका अध्यात्म भी जागृत होगा, अरे आपका धर्म भी जागृत होगा। मेरे को इसके अंदर जो सबसे अंतिम इसके अंदर जो छंद है, उस अंतिम छंद के बारे में आपको बताता हूँ। फरिश्ते पीर पैगंबर अगर मगरूर हो जाते, फरिश्ते पीर पैगंबर अगर मगरूर हो जाते, यतीम वफाने की सभी बेनूर हो जाते। भाषा का प्रबंधन नहीं आपने बताया, मुक्तक के अंदर मुक्त है और इसमें वही भाषा मुक्त है कि फरिश्ते पीर पैगंबर अगर मगरूर हो जाते, यकी ईमा वफा नेकी सभी बेनूर हो जाते, खुदाई से हमारा भी भरोसा उठ गया होता। खुदाई मीन्स खुदा से, खुदाई से हमारा भी भरोसा उड़ गया होता, चटक कर आईने से हम भी चकनाचूर हो जाते। हम पांच से ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये बात इसके अंदर जो लिखी है कि आदमी क्या है, यानी आप किसी किधर भी जाओ, आदमी मतलब एक पानी का बुलबुला है, व्यक्ति सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। चाहे एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है द्वितीयो नास्ति है, सब कुछ नश्वर है दुनिया में, वो बुलबुला ही है वो जो कुछ है। इस्लाम में जाओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह तू एक है, बाकी सब तेरे रसूल हो सकते हैं लेकिन कुछ नहीं, एक ही है तू भी।
और ये क्रिश्चियनिटी में जाओ तो डायरेक्ट ही कहते हैं कि गॉड इज एन ओशियन, मैन इज ए ड्रॉप ऑफ दैट ओशियन, और उस ड्रॉप से जैसी हवा निकली वो मैन ओशियन में चला जाता। अब तीनों की यही वही बात है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, बनाता है, चलाता है, उठाता है। इस्लाम में जाओ तो वो बनाता है, चलाता है, उठाता है, उसकी अमानतें ले जाता है। और फिर उधर जाओ तो वो जनरेट है, ऑपरेट है, डिस्ट्रॉय सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जो समाज के बने हुए हैं, इन सारे सिस्टम के अंदर ही तो जगह आपको ढूंढना पड़ेगी। अब धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने कहा कि पीर पैगंबर पर से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, यहाँ तक इस इन शब्दों का उपयोग भी इसके अंतर्गत किया गया है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि भाई रचनाकार को तो पता नहीं कितनी रातें आदरणीय भाभी जी के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए परिवार की कास्ट के ऊपर ये साहित्य की रचना होती है। कितने लोगों को देखो आप, साहित्यकार लोग क्या है, रात को जब बिजली नहीं होती थी तब चिमनी के उजाले में, लालटेन के उजाले में कभी लिखा करते थे। और ये लिखना इतना आसान नहीं है। आप सोचो कि एक एक शब्द को कहाँ से, यानी जब मैं तो आज दोपहर को सोच रहा था वो शब्द ठीक नहीं लगेंगे आपको कि हम लुहार में और सुनार में यदि कोई अंतर करना चाहें तो लेखन करना लेखन करने का काम तो ऐसा है कि अखबार में आर्टिकल लिखना, विषय ले लो, भाषा का ज्ञान कैसा भी हो, लेकिन आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करके दुनिया में बताना। अच्छा लिखा तो लोग अच्छा बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप लिख करके एक लेख लिख करके लेखन लिखना एक तरह से समझ लो कि वो आयरन स्मिथ का काम होता है। मोटा मोटा भी लिख दिया तो पतला पतला से समझ जाते हैं लोग। लेकिन जब कविता का आप रचना करते हो तो कविता का तो एक एक शब्द बोलता है, और वो बोलता कैसा है, जैसे सुनार क्या करता है, बारीक छीनी, बारीक हथौड़ी, बारीक कुछ सारे औजारों से उसको रकम को शेप देता है। तो ये तपा हुआ सोना है जिसको राजेंद्र गट्टानी जी ने शेप किया। इसलिए जो बधाई के पात्र हैं और सर की जब अगले साल हम सब फिर इकट्ठा हों, हम तो फिर चले जाएंगे सेवानिवृत्त होकर के, लेकिन हम मऊ से आएंगे गट्टानी जी, यदि आपने दूसरी पुस्तक लिखी है वैसे कोई नई करके हम लेकर के आएंगे और फिर आपके सामने फिर हाजिर होंगे और आपके सम्मान हम चाहेंगे कि इस पुस्तक का तो हम अध्ययन करेंगे ही जाके, हम तो करेंगे जो करेंगे, लेकिन जो हमारे कवि मित्र हैं मऊ में, इंदौर में, उन कवि मित्रों को भी कहेंगे कि भाई एक एक शब्द को देखो। इसमें मेरे 2 4 5 जो भी यहाँ बैठ करके पढ़े, मैं दिमाग में सोच रहा था कि इसमें किसी भी मुक्तक के अंदर कोई शब्द का परिवर्तन संभव है क्या? लेखक ने तो लिख दिया, कॉपीराइट हो गया उनका तो लिखने का, हमने तो फाइनल कर दिया, प्रकाशित हो गया, लेकिन कॉपीराइट के बाद में किसी मुक्तक में आप यदि अपनी ओर से कोई शब्द का वहां पर स्थापन करेंगे दूसरे का, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। यानी हर मुक्तक के अंदर उचित शब्दों का चयन रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, उर्दू का है कि अरबी का है कि हिंदी का है कि, पर लेकिन उसके अंदर एक शब्द किसी मुक्तक में आप दायां बायां नहीं कर सकते। तो ये ऐसी तो इसके अंदर पुस्तक के अंदर मैंने 4 5 जो पढ़े अभी तक, अब बाकी में आप लोग प्रयास करके देखना, मुझे नहीं लगता कि आपके प्रयास कभी सार्थक हो पाएंगे। हो सकता है कि आप इसे बदलते बदलते एक नई किताब खुद की प्रकाशित करने की स्थिति में चले जाओ, लेकिन इस पुस्तक के अंदर तो समग्र है, जैसा आचार्य जी ने बताया, ये समग्र है, इसमें समग्र दिया। जो मुक्तक की परिभाषा उन्होंने संस्कृत से उठा के बताई, तो ये मुक्तक की परिभाषा है इसके अंदर। और फिर उन्होंने यही कहा कि भाई विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय, विनयम ददाति पात्रता, विनय से पात्रता, पात्रता धर्मार्जन होती है, और पात्र बन के धन का अपना धर्म अर्जन करो। यानी धन का अर्जन कौन सा, काले पीले करके नहीं, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, और पात्रत्या धर्माप्नोति, धनात् धर्मा तथा सुखम। ऐसे धन का धर्म करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसी स्थिति है। अब हमारे यहाँ तो स्थिति की रात को हम क्या है, सुबह हम क्या है, दिन में क्या है, जवानी में क्या है, बुढ़ापे में क्या है, इसका चिंतन कौन करता है? इसका चिंतन खाली साहित्यकार पे ठेका है क्या ये? इसके लिए फिर एक दूसरे जैन संत ने कहा, उस बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और वो जैन संत कहता है कि भाई रात कुछ इस तरह गुजारो कि सुबह दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहो। रात कुछ इस तरह गुजारो कि सुबह दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहो।
और दिन कुछ ऐसे गुजारो कि रात को चैन से नींद आ जाए। जवानी कुछ ऐसे गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा कुछ ऐसे गुजारो कि किसी के आगे हाथ फैलाना ना। तो इन शब्दों के साथ सभी का पुनः एक बार आभार मानते हुए, जितने मेरे वरिष्ठ जन हैं जो मेरे से उम्र में बड़े, उन सभी को प्रणाम करते हुए, आदरणीय आचार्य जी को विशेष रूप से प्रणाम करते हुए, मेरे भाई सोनगरिया जी का बहुत स्नेह मेरे प्रति है, घनश्याम जी संचालन कर रहे हैं, इनके प्रति भी पूर्ण स्नेह का भाव प्रकट करते हुए पुनः और हमारे उनने जो कविता का वो मेरे कानों से अभी भी मतलब भोजन हट नहीं पा रही है। उनकी जो भाषा थी मैं भी नहीं कर सकता, मुझे तो भाषा की कविता याद आ रही थी। कफन पड़ा तो इसलिए नजर को दबदबा गई, सिंगार भी सहम गया, बाहर क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है कि किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। इन सबके साथ इस अवसर पर, इस पुस्तक के प्रकाशन पर, इस पुस्तक के विमोचन पर मेरे दो भाई हैं, 7 साल पहले त्रिलोक जी जाजू मेरे काका लगते हैं, इनका परिचय करवाया था भोपाल में। इनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर जी की कलम को इसी प्रकार से रोशन करते हुए मशाल की भांति जलाता रहेगा, जो हम सबको समाज को रोशनी देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपका प्रेरक उद्बोधन निश्चित रूप से लंबे समय तक याद रहेगा। और जैसा आपने कहा कि हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे और अगले वर्ष जब आप कुछ आयोजन रखेंगे तो महू से हमारे बीच भोपाल आएंगे, अभी से आपका आमंत्रण है, स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम अब समापन की बेला पर है। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा, और जो नेपथ्य की शक्ति हमारे यहाँ अक्सर कहा करते हैं कि जो सृजन राजेंद्र गट्टानी जी कर पाए, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ रेणु गट्टानी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे कृपया थोड़ी देर के लिए मंच पर यहाँ पर आएं। तो मित्रों, अब हम इस कार्यक्रम में एक और इसका स्मृति चिन्ह के रूप में हम यहाँ पर भेंट देना चाहते हैं। तो मैं सर्वप्रथम अग्रज श्री अशोक निर्मल, जो वरिष्ठ गजलकार और हमारे संग्रहालय के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि वे कृपया पधारें और आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष जस्टिस माहेश्वरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां। श्री संजय अग्रवाल जी, रामवल्लभ आचार्य जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं संजय जी। श्री राधेश्याम जी साबू भाई, ये क्या रहता है कि जो फोटा लगा रहता है, इससे कभी ये स्मरण रहेगा 10-20 साल बाद के कभी कोरोना आया था। 1-2 मुखौटे दिखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनाली जी कुछ इस अवसर पर कहना चाहती हैं, इसके पश्चात गोकुल सोनी जी आभार प्रदर्शन करेंगे। मनाली जी। All the dignitaries and all the wonderful people sitting here, a very good evening. मेरी हिंदी में त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आपका जितनी शुद्ध हिंदी नहीं है हमारी। आप सभी ने एकदम सही कहा है कि पापा की अगली किताब व्यंगों के अगले साल आनी ही चाहिए। बट हम पहले जब पापा से जब भी बात किया करते थे तो पापा के थॉट्स में इतनी गहराई होती थी कि हम हमेशा इनकरेज करते थे पापा को कि पापा आपने अपनी बुक लिखनी ही चाहिए। और आई एम वेरी डिलाइटेड एंड वेरी हैप्पी कि हमें बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है कि आज पापा की बुक फाइनली आ गई है। I feel very proud about it. एक रिक्वेस्ट है, बट जब हम पापा की बुक पढ़ते हैं तो उसमें इतनी गहराई है और उसकी हिंदी इतनी शुद्ध है कि आजकल के जनरेशन को वो समझ नहीं पड़ती है। तो अगले साल पापा की व्यंग किताबों के साथ एक और किताब, यही किताब का 2nd एडिशन आना चाहिए, वो मुक्तक के अर्थार्थ के साथ। So it will be easy for
का इनॉग्रेशन करने आएंगे फिर। और पापा ने बहुत संघर्ष किया है कि हमने आने के बाद जाना है, तो उस संघर्ष से गुजरकर आज ये प्रसंग पे इस तरह ना खड़े रहने में हमें भी कुछ 4 शब्द बोलने थे पापा के और मम्मी के बारे में। कौन रहा कितना आगे, इस पर क्यों वो तेरा ध्यान, तेरी स्पर्धा है खुद से, तू स्थापित कर नए प्रतिमान, अपने विगत प्रतिमानों के प्रतिस्पर्धा जब मन में जागे, अपने विगत प्रतिमानों के प्रतिस्पर्धा जब मन में जागे, बढ़ उठते हैं फिर कदम अपने ही कदमों के आगे। So, बहुत खुश हुई पापा और लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट बुक। थैंक यू। परमादरणीय श्री आचार्य राष्ट्रीय उत्सव होते राजेंद्र गट्टानी के, मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके साथ पूरा परिवार आत्मीयता के साथ खड़ा रहता है। उससे भी अधिक सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके साथ पूरा खानदान बड़ी आत्मीयता के साथ। इस परिवार से मेरा लगभग 43 साल से लगभग परिचय है, और मैं समझता हूँ जैसा कि हम आज मानते हैं कि कहीं आत्मा होती है, तो स्वर्गीय श्री रतनलाल गट्टानी जी की आत्मा आज बहुत प्रसन्न हो रही होती है, जो कि राजेंद्र जी के पिताजी थे और बहुत बढ़िया सुंदर कविताएं लिखा करते थे। मैंने उनकी कविताएं पढ़ी, उर्दू शब्दों का समावेश होता था, हिंदी में भी लिखते थे, बहुत सुंदर कविताएं लिखा करते थे। उसके बाद हमारे परम मित्र श्री गिरधर गोपाल जी गट्टानी, जो आपके बड़े भाई थे, अद्भुत, मेरा मानना है कि अगर वो वीतरागी किस्म के व्यक्ति ना होते तो आज हिंदुस्तान ही नहीं विदेश में भी उनकी प्रतिभा का लोहा मान जाते थे। इतने सुंदर अद्भुत गीत, 35 साल तक आकाशवाणी पे उनके गीत बजाए जाते रहे, बड़े सुंदर और बिल्कुल अपने गीत मान पे खरे। आदरणीय रमेश गट्टानी मेरे भाई जो पधारे हैं, आप भी कविताएं रचते हैं और बड़ी खुशी जानकर कि बच्चा भी अब कविताएं करने लगा है। मतलब आप देखिए कि पूरा परिवार, जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी विज्ञान में, और अपने उसमें भी कहा है कि पैतृकता के लिए तो अगली पीढ़ी संभाल कर रखती है। बहुत विरले होते हैं ऐसे लोग जो परिवार की कीमती विरासत को संभाल कर आगे ले जाते हैं, बहुत विरले होते हैं लोग। जोरदार तालियां बनती है। आदरणीय माहेश्वरी जी ने खरे सोने की बात की, जहाँ सोना होता है सोनी तो वहाँ ही है। शायद माहेश्वरी जी को याद नहीं होगा, मेरी आपकी मुलाकात गट्टानी जी के साथ में मेरी हो चुकी है। आप थोड़े अंतकाल के लिए वहाँ शायद उस दौरान मिलेगी, ये मुझे तो समझ नहीं आता या मेरी शायद कहीं मुलाकात। और परंतु जितना गहराई से, मैं बात ये इसलिए शनि को उल्लेख कर रहा हूँ, इतनी गहराई से इतना विद्वतापूर्ण उद्बोधन आपने आज किया है, उस समय मैं परिचित नहीं हो पाया था आपकी प्रतिभा से, जो आज मुझे परिचय मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई। क्योंकि जब कोई बड़ी बात समाज के बड़े जिम्मेदार व्यक्तियों के मुंह से निकलती है तो सामान्य व्यक्ति उनका अनुकरण अधिक करते हैं, ये मानने की बात है। तो बहुत सुंदर, वास्तव में जो कवि कल्पनाशील होता है, कल्पना का सर्जक होता है, जैसे एक चित्रकार एक चश्मा बना देता है, गांधी जी का एक चश्मा मात्र एक कागज पर बना देता है और देखने वाले को उसमें साक्षात गांधी जी नजर आने लगते हैं। ऐसा ही एक कवि, एक रचनाकार, एक शिल्पी होता है। और आज इस अवसर का भले औपचारिकता होती है कि आभार प्रकट कर, मैं उस अवसर का फायदा उठाती मैं अपने उद्गार में थोड़े से 2-4 मिनट के कर लेना चाहता हूँ कि एक वास्तव में एक जो कृति होती है, एक रचनाकार की एक कृति होती है, वो उस रचनाकार का शौर्य स्मारक होता है।
शौर्य स्मारक होता है। और आज उन्होंने एक स्मारक की स्थापना की है, शौर्य स्मारक की, बहुत बहुत बधाई। साहित्य वही जो युग का सत्य लिखे, साहित्य युग का दस्तावेज होता है, देश काल परिस्थिति का दस्तावेज होता है। किसी भी काल का आप साहित्य पढ़िए, उस काल का संपूर्ण ब्यौरा आपको साहित्य में मिल जाएगा। इसलिए एक साहित्यकार जो कृति लिखता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो उस युग की गवाह होती है, उस युग का दस्तावेज होती है, बहुत संभाल कर बड़ी मेहनत से लिखी जाती है कृति। ये सब मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि श्रोताओं को, पाठकों को भी उसको उतनी ही गंभीरता से पढ़ना चाहिए, उसको हृदय में उतारना चाहिए, क्योंकि एक संपूर्ण जीवन का जो अनुभव होता है वो साहित्यकार की कृति में उतारता है। आज आप बड़े मन से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये आपकी तालियां बताती हैं। मैं औपचारिकता में शामिल नहीं हुए, पूरा सभागार इतना मैं समझता हूँ, मैं इधर कार्यक्रम में आता रहता हूँ और बहुत कम ना के बराबर ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनमें इतना बड़ा सभागार पूरी क्षमता से भरा रहता हूँ। आपके बड़े बल का इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। वास्तव में हमारा जीवन जो हमें मिला है वो जीवन नहीं है, वास्तव में एक निश्चित कालखंड हमें मिला है। ईश्वर द्वारा हमें एक कालखंड दिया गया है कि आप इतने कालखंड तक जीवित रहेंगे, तो आप मान के चलिए कि कालखंड कितना कीमती होता है, जीवन कितना कीमती होता है। उस कालखंड का हिस्सा आपने हमें दिया, इस कार्यक्रम के लिए दिया। आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, बहुत बहुत आभार है आपके लिए। ऐसा ही इसलिए कट्टानी जी पर ही नहीं, पूरे साहित्यिक सर्जक जो समुदाय है उस पर बनाए रखेंगे तो निश्चित है मानवता जीवित रहेगी, संस्कृति जीवित रहेगी। और निश्चित है हम जो प्रकाश से एक कहते हैं ना कि लेखक प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है, वह काम हम कर पाएंगे। इसमें जनता का, आप सभी का सहयोग बहुत आवश्यक होता है, आपकी उपस्थिति आवश्यक होती है। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय सोनी जी। और इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है और हमारे जो मित्र यहाँ पर शुभचिंतक आदरणीय गट्टानी जी को इस अवसर पर पुष्पगुच्छ वगैरह भेंट करना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी स्वागत कर रहे हैं गट्टानी जी का। मैं बहुत साधारण सा लिखती हूँ, संगीता सरल मेरा नाम है, बस 4 पंक्तियों से इनको कि देखो कैसे सवर के निकले हैं और उम्र कांधों पे धर के निकले और कितने होंगे शिकार, ये हमारी भाभी जी के लिए है, कितने होंगे शिकार महफिल में इस इरादे को करके। और हमारे दो वरिष्ठ गुरुजन पवार जी, और ये क्योंकि मैं लेट हो गई, अभी मैं भी वन विभाग में जॉब करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ एक संदेश और जाए वैश्विक महामारी में कि मत काटो अब वृक्षों को, इनको भी मुस्कान चाहिए और हरी भरी हो धरती अपनी, ऐसा हिंदुस्तान। और मेरे जो ये दो वरिष्ठ गुरु हैं, सारे लोगों को बधाई, बहुत बहुत आभार और बहुत सारी गट्टानी जी को बधाई। देखिए सामने देखेंगे, सामने मैम सामने देखिए, सामने मैम सामने देखिए।
सर सामने देखेंगे, सर सामने देखिए, चलिए सामने देखेंगे, सामने देखेंगे, सर सामने देखेंगे। वेट, इसकी मर्जी में सुनिए, वन मेला लग रहा है, आप आइएगा वन मेले में। फरवरी के बाद तुम तो साला विदेश जा रहा है फरवरी के बाद। विदेश में हमारी को सुनना वहाँ फरवरी के बाद करेंगे। हाँ 15 फरवरी में आ जाऊंगा। जब मेरे जन्मदिन पे आ सकते हो, किसी बात। बैठ जाएंगे।